अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और हम लोग जो ऑफ कोर्स सुबह सुबह एक इंट्रैक्शन आपके साथ होती है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी एक सरप्राइज़ हो जाती हैं और ये कहते हैं कोइंसिडेंट, थोड़ा हम लेट हो जाते हैं, फिर एक अबड़ तबड़ मच जाती है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या है? जब आपके ऊपर कुछ ज़्यादा स्ट्रेस हो तो दिमाग को भी अपने कंट्रोल में रखें और ज़बान को भी कंट्रोल में रखें। ये वो लम्हा होता है जब बेदिहानी में और उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते और हम अपनी ज़बान से कुछ ऐसे अल्फाजात कह देते हैं जिससे एनवायरनमेंट और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। हो जाता है, तो इसलिए मैनेज करना सीखें और मैनेज करने में ही मैं कहती हूँ वो बंदा बहुत उसके अंदर लीडरशिप की सलाहियत होती है, जो सबको लेके चलने की कैपेबिलिटी जो रखता है, वो समझ लें उसके अंदर लीडरशिप सलाहियत है। तो अगर वो नहीं मैनेज कर पाता, जिसका मतलब है वो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और अपनी ज़बान को इस वजह से बेदिहानी में बहुत कुछ कह जाता है। तो लेट्स सी, ये एक ऐसी बात है और बड़ी पॉइंट की बात है। और लीडरशिप इवेंट ऑर्गेनाइज़र में भी होती है, लीडरशिप अपने घर के अंदर भी होती है, इवेंट लीडरशिप आपके किसी इदारे में भी हो सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप किसी भी फील्ड से रेलेवेंट हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपके अंदर अपने दिमाग को कंट्रोल करने की सलाहियत है तो समझ लें कि आप बहुत सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं और अपने प्रोफेशन को भी लेके चल सकते हैं। कल एक बहुत ही बड़े पर्सन, ऑफ कोर्स एंकर है, मैं बहुत सारे एंकर्स की जो है वो वीडियोस देखती हूँ, उनकी गुफ्तगू सुनती हूँ, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो एक बहुत ही मैं उनको बहुत पसंद भी करती हूँ। तो कल उन्होंने एक बड़ा प्यारा मैसेज दिया कि अगर बहुत सारे लोग आपके मुखालिफ हो जाएं या आपको पिंच करने लगे तो उनकी बातों को दरगुजर करें और मतलब इसमें इनकी इग्नोर करें और आगे बढ़ें और उनकी बातों को अपने सर पे सवार करने के बजाय या उन बातों को बार बार रिपीटेशन करने के बजाय, गॉसिप करने के बजाय, उन बातों को पाँव के नीचे रखें और उसके ऊपर चढ़ जाएं, मतलब उसके ऊपर पाँव रख लें और अपने किरदार को बुलंद करें और अपने काम को बुलंद करें, अपने काम पर फोकस करें। अगर आप अपनी उन बातों, उन लोगों के ऊपर फोकस करेंगे तो आप अपनी कंसंट्रेशन डाइवर्ट कर लेंगे। तो ये बड़ी काम की बात लगी मुझे कि इंसान बेवकूफ़ी पता क्या करता है कि उन बातों को, गॉसिप को लेके बैठ जाता है और उसका फोकस जो इतना अच्छा वो कॉन्सेंट्रेट होकर चल रहा होता है, उसका फोकस अपने काम से हट जाता है। तो ये हर जगह होता है, घरों में होता है, इदारों में होता है, आप इवेंट्स में होता है। तो अगर आपने बहुत सक्सेसफुल लाइफ गुजारनी है तो बहुत सारे लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर का मतलब यही नहीं कि आप उनको मतलब मिसबिहेव करें, नहीं, आप उनकी बातों को दरगुजर करें, क्योंकि या तो वो आपके लेवल के नहीं, या तो आप उनके लेवल के नहीं है। समझ आई? या तो वो आपके लेवल के नहीं है या तो आप उनके लेवल के नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटी बात, छोटे किरदार के मालिक हैं, या तो फिर आप बहुत बड़े किरदार के मालिक हैं। तो लेट्स सी, आगे चलते हैं। और कराची में हो रहे हैं बहुत सारे इवेंट्स और मॉर्निंग शो में गुड मॉर्निंग विद सभी में एक सेगमेंट होता है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर या कराची में या कहीं पर भी एक खूबसूरत अगर आपका इवेंट है, अवार्ड सेरेमनी है, आपका एग्जीबिशन है, सेमिनार है, कुछ भी है ऐसा जिससे और लोग फ़ायदा जिनको हो रहा है, तो इस इवेंट की कवरेज करते हैं हम और ऑफ कोर्स बताते हैं कि हमारे कराची में, हमारे पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। तो हमारे खूबसूरत सा प्रोग्राम है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। यस, रोशनियों का शहर है पाकिस्तान और हम चाहते हैं कि रोशनियाँ हमेशा आप तक पहुँचती रहें। और अपकमिंग इवेंट्स का भी मैं एक सेशन शुरू करी हूँ कि इंट्रो में मैं आपको बताया करूँगी कि डेली हमारे पाकिस्तान और कराची में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो सुन लें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ज़बरदस्त एक सूफ़ी नाइट कवाली का प्रोग्राम है और ये जो कर रहे हैं असजद, यानी कि डीजे असजद इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सिंध बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस खूबसूरत इवेंट का इनेकाद हो रहा है, नाज़माबाद नंबर 2। और डीजे असजद जो हैं इस इवेंट को कंडक्ट कर रहे हैं और ये हो रहा है कब? यस, ये हो रहा है 25 फरवरी को, यानी कि 25 कमिंग। और इसका नाम है सुकून कल्ब सूफ़ी नाइट कवाली और ये लकासा
दी रॉयल प्रेजेंट कर रहे हैं। कैसा है, मज़ा आएगा ना, तो जाएं एंजॉय करें। इसकी कोई मेरे ख्याल में टिकट्स वगैरह भी नहीं है। और ऑफ कोर्स आप इसके ऊपर जाएं, फेसबुक पे डीजे असजद लिख लें या आप लकासा लिख लें, लकासा दी रॉयल लिख लें, तो आपको खुद ही मिल जाएगा। तो सूफ़ी क्लब सुकून कल्ब सूफ़ी कवाली नाइट जो है वो खूबसूरत सा इवेंट है, जाएं और एंजॉय करें। ओके, ये हो गया है फर्स्ट। और सेकंड इवेंट भी सुन लें। और सेकंड इवेंट है ब्यूटी से रेलेवेंट, खूबसूरत इवेंट, और आपको सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। वहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स कॉस्मेटिक्स आ रहे हैं और जो है मेक ओवर सीखने का बेहतरीन मौका। मेरी बड़ी प्यारी सी बहन इसको इवेंट को कंडक्ट कर रही हैं। आई एम ऑल्सो इन्वाइटेड देयर, मैं वहाँ जा रही हूँ। और ऑफ कोर्स ये खूबसूरत सा इवेंट मुझसे भी रेलिवेंट है क्योंकि मेरे प्रोग्राम में ब्यूटी सेगमेंट होता है। तो कौसर बाजी आप बहुत ग्रेट हैं और इनका एक खूबसूरत सा ब्रांड है मोराल कॉस्मेटिक्स का, जो इवेंट्स अक्सर वो डिफरेंट जगहों पर सेमिनार्स और ब्यूटी के प्रोग्राम्स करती रहती हैं, कंडक्ट करती रहती हैं। तो उनका है 26 फ़ेब को, 26 फरवरी को अल हबीब बैंक्वेट औरंगी टाउन में। तो कौसर बाजी को कौन नहीं जानता। ऑफ कोर्स ये क्लिप हम अपने ब्यूटी उसमें डालेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो बहुत सारी ब्यूटिशियंस आपके पास जाएंगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा और वहाँ जाके सीखेंगी। कॉस्मेटिक्स का भी है, मेकओवर है, हेयर स्टाइल है, हेयर कलर है, बहुत कुछ है और बड़ा इवेंट है। तो फिर आर यू रेडी? तमाम ब्यूटिशियन रेडी हो जाएं। और मोराल का कॉस्मेटिक्स का खूबसूरत सा इवेंट है और वो है 26 फरवरी को। कौसर बाजी से आप लोग रब्ता कर सकते हैं। लेट्स सी, एक और इवेंट है, चलें जी, ये तीसरा इवेंट मैं आपको सुना रही हूँ और वो आज भी था और कल भी है, और वो है स्कूल की एक्टिविटी। अब्दानी साहब हमारे पाकिस्तान में एक नामवर शख्सियत और स्कूल्स उनके बहुत सारे हैं और उनका एक खूबसूरत सा इवेंट है और एनुअल इवेंट होता है जिसमें डिफरेंट जो बच्चों को उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर एप्रिसिएशन रिगार्ड दिया जाता है, उनके टैबलोस हैं और बहुत कुछ हैं। तो अब्दानी साहब यू आर अ ग्रेट, और ये खूबसूरत सा इवेंट जो आप बच्चों के लिए करते हैं और अपने तमाम स्कूल्स को ऑब्लाइज करते हैं, इसी तरह काम करते रहें। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और ज़िंदगी दे कि आप अपने ये सारे स्कूल्स को इस तरह एक बड़े इवेंट में शिफ्ट करके और बड़े पैमाने पर बच्चों को ऑब्लाइज करते हैं। चलें जी, ये तो हो गया इवेंट्स की बात हो रही है कि ये इतना आसान नहीं होता। कभी भी कोई इवेंट जब कंडक्ट किया जाता है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स का हो, कोई इंटरटेनमेंट हो या अवेयरनेस हो, एग्जीबिशन हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बहुत मेहनत की इसमें ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स बहुत हार्ड वर्किंग होती है क्योंकि इवेंट को कंडक्ट करने के लिए चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक कि उसके अंदर हम यूँ कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स एक एम्बियंस चाहिए होता है और काउंटर्स चाहिए होते हैं। एग्जीबिशन की बात करूँ, एक खातून की बात करूँ, अगर वो एक एज अ लेडी हैं इवेंट्स कर रही हैं तो इतना आसान नहीं है। कहीं वो वेडिंग प्लानिंग कर रही हैं तो उतना आसान नहीं, उसके लिए एक्सपेंस रिक्वायर्ड होते हैं, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और अगर कहीं से मिसमैनेज होता है तो जो पार्टी होती है, जो भी क्लाइंट होता है, वो पेमेंट काट देता है, तो सामने जो एक बंदा है जो स्टेबल हो रहा होता है वो बहुत डिसहार्ड हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि वो कमिटमेंट होती है, कुछ कमिटमेंट हो जाती, कुछ नहीं पूरी हो पाती, लेकिन जो क्लाइंट है वो फिर यहाँ पर आके बहुत सारे मिसबिहेव हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो हमारा किरदार बनता है, अगर वो पॉजिटिव इमेज कायम करे तो हम और आपको उनके लिए सपोर्ट करनी चाहिए। मज़ा आया आप लोगों को? अब मैं रोज़ाना आप लोग भी अपने जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 031582484704, अगर आप भी कोई इवेंट कर रहे हैं या आपका भी कोई सेमिनार है तो हमारे मॉर्निंग शो को ज्वाइन करें और हम आपकी कवरेज करेंगे। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में नंबर है 031582484704। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि यहाँ पर मौजूद है इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, आप भी आ सकते हैं। लेट्स यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और बात करेंगे हम इवेंट्स ऑर्गेनाइजर की।
और हमारे दरमियान एक बहुत ही सीनियर इवेंट ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं, और वो सिर्फ इवेंट ऑर्गेनाइज़र नहीं है बल्कि बहुत सारे काम करती हैं। एक खातून होके माशाल्लाह, मैं उनसे उनके घर भी गई, मीटअप किया, उनके बारे में थोड़ी डिटेल कहते हैं नॉलेज ली, और उनसे मिल के मुझे अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे मैं बहुत पहले से जानती हूँ। उनका अखलाक बहुत अच्छा था, और उनके साथ गुफ्तगू करके, उनके तमाम काम को देख के मेरा दिल किया कि मैं उनका इंटरव्यू भी लूँ। और उनके काम को, वैसे तो मेरे मॉर्निंग शो में 2-3 बार वो आ चुकी हैं, और अपनी टीम के साथ और जो लोगों को जो लोग काम करें उनके साथ उनको ऑब्लाइज भी करती हैं, उनके साथ आई थी, अच्छा लगा था। फिर एक मैंने शेफ़ डे वो चल रहा था जब, तो वो उसके अंदर भी उन्होंने बड़ी अच्छी शमूलियत की। तो वो डिफरेंट काम करती हैं। तो मैं मिलवाती हूँ यहाँ पर कौन मौजूद हैं। माशाल्लाह कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान सिंध की चेयरपर्सन भी हैं, और इसके अलावा प्रो स्किल्स की फाउंडर हैं, और आरजू ग्रुप एक खूबसूरत सा ग्रुप है जिसमें तमाम स्किल्स वुमेंस ज्वाइन करती हैं, उसकी CEO हैं। और वो है कौन? वो है अस्मा इमरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, और यकीन करें मुझे आपका जो है इतने सारे काम करने के बाद जो आपके अंदर तहम्मुल है, वो मैं जो है वो बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, आप मेरी प्यारी बहन ऑफ कोर्स डिफरेंट वर्किंग करती हैं, इनके साथ गुफ्तगू चलती रहेगी, लेकिन कहते हैं कि वो ख़ुद भी चलें, औरों को भी लेके चलें, ऐसे लोग कम होते हैं। तो इन्होंने खूबसूरत जो है अपनी प्यारे साथ अपनी दोस्त को भी लेकर आई हैं, और ऑफ कोर्स एक रेलेवेंट पर्सन होते हैं। तो मैं मिलवाती हूँ, एज अ बेकर जो है वो काम करती हैं, बेकर एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ सादिया आसिफ साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी बहन? ठीक ठाक। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत, ओ माय गॉड। अच्छा, ये भी मीठा है जो ये लग रहा है? नहीं नहीं, ये ये नमकीन ना है? बारबेक्यू राइस है। अच्छा, ये नमकीन है। जी, थैंक गॉड। नमकीन मैंने है, कहा वो भी नमकीन है। बहुत ज़्यादा मिठास जो है ना मुझे इनकी मिल जाएगी, मेरी प्यारी बहन है सादिया की, तो थोड़ी नमकीन भी होनी चाहिए। हम आपके नमक को हलाल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी सादिया, कैसा लगा आज यहाँ पर आना, ये बताएं। बहुत अच्छा लगा। पहली दफ़ा आई हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगा। पहली बार मेरे मॉर्निंग शो को ज्वाइन किया, और हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। ये बताएं, कितने टाइम से इस फील्ड में आपने तशरीफ़ लाई? मैं आरजू से मतलब के 3 साल हो गए मुझे। अच्छा, 3 साल नहीं हो गए। एज अ बेकर, एज अ बेकर आई थिंक 5 साल हो गए। माशाल्लाह। तो क्यों ये क्यों प्रोफेशन को आपने चूज किया? बस बचपन से ही शौक था बेकिंग का, तो बचपन से ही शौक था, और कुकिंग का भी शौक था, हर चीज़ का ही शौक था मुझे। अच्छा, लेकिन शुरू से इसको ही फिर ना। प्रॉपर आपने फिर मतलब मैंने बेकिंग पे ही वो किया। अच्छा, तो आपका जो है आसमा सॉरी सादिया। सादिया आसिफ, सॉरी सादिया, ये बताओ कि आपका जो, जैसे आप मैंने देखा कि आपका प्रेजेंटेशन बड़ी खूबसूरत है, और आप बेकिंग में बड़ी एक्सपर्ट हैं। तो आया कि आपको जो लोग जाएं, आपको फेसबुक पे सर्च करें, तो क्या सादिया के नाम से है या कोई और नाम से आप काम कर रहे हो? मेरा जो पेज है वो केक शेक के नाम से। केक शेक। अच्छा, ये टोटल। अच्छा, क्या फ्यूचर में है? मैं पूछूंगी कि अगर कोई रेस्टोरेंट या कोई बेकरी खोलने का इरादा तो नहीं? इरादा तो है, अल्लाह करे। अल्लाह करे, अल्लाह ताला साथ दे बस। इंशाल्लाह ज़रूर, आप मेहनत करती रहें, और मैं आपका काम देख रही हूँ। और ये है मेरा पाकिस्तान, और ये है मेड इन पाकिस्तान। प्लीज़ प्रमोट मेड इन पाकिस्तान। एंड मैं ये चाहूँगी कि आप लोग आगे बढ़ें और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और यकीन करें, मैं कहूँगी अस्मा जी बैठी हुई हैं। अस्मा जी, जब हम अपने ही पाकिस्तान के टैलेंट को और उनकी चीज़ों को प्रमोट करेंगे, तो खुदा की कसम हम दूसरे कंट्री में ये करना भूल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वजह ये है कि हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है, तो उसको कौन प्रमोट करेगा? उसको प्रमोट हम खुद करेंगे। हम अपने घर की सफाई, हम अपने घर की चीज़ें जब तक खुद सही नहीं करेंगे, बाहर से आने वाला सिर्फ थोड़ी देर के लिए आता है। थोड़ी देर के लिए, एक मिसाल है एक छोटी सी, कि आपके घर में कोई मासी भी आती है, वो आपके कुछ टाइम के लिए आएगी, काम करके चली जाएगी, लेकिन बेसिक चीज़ें आपने करनी है, उसको लुक आफ्टर आपने करना है। बिल्कुल इसी तरीके बहुत से प्यारी मिसाल दी है आपका ना, बिल्कुल। घर, आपका शहर, आपका मोहल्ला, आपका मुल्क, ये सब उससे कनेक्टेड है। हाँ, यानी कि पाकिस्तान हमारा, जी। हमें से खुद ही मुल्क हमारा है, तो कोशिश भी हमने ही करनी है। और उस मुल्क में जो रहने वाले हैं, बड़े सबसे पहली बात तो कि ये मुल्क मिला ही हमें बहुत मुश्किल से, जैसे भी हुआ है। अब हमने इसको संभालना है। हम कब तक दूसरों की नज़रों में देखते रहेंगे कि वो आके करेगा?
तो इस तरह नहीं होगा। इसी तरह होगा कि हर बंदा इंडिविजुअल खुद मेहनत करेगा, खुद काम करेगा, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो। बचपन से माँ बाप ट्रेनिंग करें बच्चों की कि भाई उनको काम के साथ अपने दीन को भी लेके चलना है, अपने घर को भी लेके चलना है। ईच एंड एवरीथिंग उसको करनी है। इस दुनिया में आने का कोई मकसद है, ऐसी तो नहीं है ना कि हम बैठ के गॉसिप करें, बातें करें। उसका कोई मकसद है, उस मकसद को पहचानें। और हमारे दीन में इतनी खुली चीज़ें हैं सभी कि आप इसको बहुत अच्छे से लेके चल सकते हो। किसी ख़वातीन को, किसी को काम करने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए अगर वो बिल्कुल अपने उसमें है। जैसे ऐसा तो बिल्कुल लॉयल्टी से काम कर रहा है तो बिल्कुल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आगे आए, चाहे वो बेकर्स हों, केटर्स हों। अब तो ख़वातीन बहुत सारे शोबों में आगे आ रही हैं, डॉक्टर और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे शोबे हैं खाना पकाने के, डिफरेंट फील्ड्स के। अब होम बेस्ड कितना क्राफ्टिंग पे कितना काम कर रहे हैं। तो अपने क्राफ्ट को प्रमोट करें। जो घर में ख़वातीन बनाती हैं चीज़ें उसको प्रमोट करें, तो उनसे चीज़ें लें ताकि उनको पता चले, कि उनको भी पता चले और हमारे जो बाहर से ख़रीदने वाले लोग हैं उनको पता चले कि हैंडी क्राफ्ट्स की क्या वैल्यू है हमारे मुल्क में। सकाफत हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस सकाफत से आप बिजनेस करें, मतलब मीन्स के हर बंदा ज्वाइन करे। 5 का ग्रुप है, फिर वो 10 का होगा, फिर 15 का होगा। इस तरह सकाफत आपकी आगे बढ़ेगी। जब वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो बाहर से भी लोग कहेंगे भाई इनके पास ये चीज़ अच्छी है, इनसे हम जो है क्यों ना एक डील बनाएं। तो इस तरह बहुत सारे लोग इस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी बहुत काम की ज़रूरत है। और अगर मिल के काम करें तो ये एक मतलब ये समझें कि हमारा मुल्क टैलेंट से भरा हुआ है। हर बंदा इस वक्त जो है वो यही चाहता है कि वो आगे से आगे आए। तो क्यों ना मौका दे, इसमें गवर्नमेंट शामिल हो, इसमें इंस्टीट्यूशंस शामिल हो और सब मिल के काम करें। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, एक और भी चीज़ आपकी बात से मुझे याद आई कि बल्कि बातों में होता है ना कुछ बात बड़ी क्लिक करती है। बाहर मुल्क में ये चीज़ बड़ी नोटेड है कि वो लोग हर चीज़ खुद से करना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि हम दूसरे कंट्री से, जबकि उनके प्रॉब्लम पता क्या है, कहते हैं हम लोग गॉड गिफ्टेड हैं कि पाकिस्तान में हर मौसम है और वो मोहताज हैं कि उनके पास जैसे कनाडा में बर्फ़ का ज़्यादा है और वो बड़े प्रॉब्लम में आते हैं तो उनको अननेचुरली चीज़ों को क्रिएट करना पड़ता है। उनकी चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में टेस्ट नहीं है बिल्कुल भी ना। मेरी सिस्टर वो बताती है कि यहाँ पर एक हल्की फुल्की सब्जी में भी टेस्ट है और वहाँ पर कितनी भी क्लीन और नीट होती है लेकिन उनमें टेस्ट नहीं होता क्योंकि वो नेचुरली नहीं प्रिपेयर की जाती, वो अननेचुरली वो लोग केमिकल और पता नहीं क्या क्या। क्या आप देख लेना, लोग पहले देसी अंडों का या देसी मुर्गियों का छोटा छोटा काम ख़वातीन भी घर में कर सकते हैं। बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो करें। आप फिशिंग का करते हैं लोग, घर में फिश पूरा फॉर्म बनाया हुआ होता है और लोगों ने इसको, हम लोग इस चीज़ को ना असल में हम लोग ईजी ले गए बहुत ज़्यादा, नहीं करना चाहते। बाहर मुल्क में अब देखिए, अब सोशल मीडिया पे ख़वातीन बता रही हैं चाइना में या कि वो छोटे छोटे काम कैसे कर रही हैं और वो अपना बिजनेस कैसे रन कर रही हैं। सीड्स के ऊपर काम कर रही हैं, मोरिंगा पे काम कर रही हैं। हम लोग अब आके अभी ख़वातीन ने ऑनलाइन शुरू किया, लेकिन मैं कह रही हूँ यकीन करें, फिर मैं एक बात कहूँगी, अभी कॉस्मेटिक्स की बात करूँ या कोई भी ब्रांड की, तो वो लोग कह रहे हैं जी हमारा कंटेनर नहीं आया इसलिए हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। बड़े अफसोस की बात है कि हमारी अभी जो है, हम इस टी को प्रमोट नहीं कर सकते, इस पत्ती को प्रमोट नहीं कर, क्योंकि हमारा अभी कंटेनर नहीं है। सबसे बड़ी है हमें कौन बात है यार, हमें खुद प्रोडक्शन करनी चाहिए। बिल्कुल, हमें खुद अपनी चीज़ों को क्रिएट करना चाहिए। अब वो वक्त आ गया है कि जो हमारी नई नस्ल है वो पढ़ाई के साथ काम करे। ये जो आजकल के ट्रेंड्स चल गए हैं कि जी अभी तक बच्चों को जो है ये बताया जा रहा है कि जी अभी हम आपको इतना पैसा लगा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना। नहीं, जब आप हर चीज़ को लेके चल रहे हैं तो आप उनको काम भी साथ साथ सिखाएं। मतलब ये कि अगर वो पढ़ रहे हैं उनको उसी फील्ड में उनको सिखाते जाएं कि आपने कैसे क्या चीज़ करनी है, ताकि उनको एक शऊर हो कि मैंने जो है हमारे जो वालिदैन के पैसे हैं उनको सिर्फ उड़ाना नहीं है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि बहुत खुली छूट है हर चीज़ की, तो उस टाइम को सेव करें। वक्त बहुत कीमती चीज़ है। अच्छा, ये कदर पता कब होती है मेरी प्यारी बहन? फिर आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब उससे एहसास दिलाया जाता है। जब हम बच्चों को, जो माँ बाप इतनी मेहनत से पैसा कमा के देते हैं और बड़ी खुशी से अपने बच्चों को, कि उन्होंने मांगा है तो किताब चाहिए, कुछ भी है, पैसे चाहिए, हम लोग ब्रेकफास्ट में चाहिए, तो बाप तो अपनी जेब से निकाल के दे देता है और ये उसके पीछे बड़ी स्ट्रगल होती है, उसकी नींदें कुर्बान हो रही होती हैं, वो आपको पैसे देता है। लेकिन अगर ये पूछा ना जाए और उसको ये एहसास ना दिलाया जाए, वो माँ, कि बेटा ये पैसे बेटा बड़ी मेहनत से कमाए गए, आप इसका मिस यूज़ ना कीजिएगा, तो उस बच्चे को उसकी कभी कदर नहीं होगी।
वो अपनी पेंसिल भी कभी गुम जाएगी ना तो वो परवाह नहीं करेगा, उसकी कॉपी खो जाएगी उसको परवाह नहीं होगी। लेकिन जब उसको एहसास दिलाया जाएगा, हमें इस मुल्क और इस मिट्टी का एहसास, हमें कदर नहीं है कि ये कितनी मेहनत से मिली है, कितनी कुर्बानियों से मिली है, जभी तो हम लोगों को इसकी कदर नहीं है। जब ये हमारे हाथों से ऐसे निकलने लगती है ना, अभी देखें अभी मुल्क में एक डिज़ास्टर है महंगाई का। हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन? हेलो अस्सलाम वालेकुम। फरजाना रावलपिंडी से। मेरी प्यारी बहन अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप टेलीविजन को नहीं देखे, मुझसे बात कीजिए जी। प्रोग्राम देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी मेरी प्यारी बहन? आपका शो बहुत अच्छा है, हम बहुत शौक से ये शो देखते हैं। अच्छा, तो सबसे अच्छी बात मेरी प्यारी बहन को क्या लगती है वो बताओ, फिर मुझे पता चले ना कि फरजाना को क्या अच्छा लगता है। आप बहुत प्यारी लग रही होती हैं, आप बहुत पसंद है हम सबको। ये हम सब में बहुत सारे लोग आ गए, हाय रब्बा जी। घर वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। लेकिन मैंने पूछा, वो तो चलो मैं अच्छी लगती हूँ, अच्छी बात है, आप भी बहुत प्यारी हैं, लेकिन मतलब बात क्या अच्छी लगी? यूँ तो मेरा तैयार होना अच्छा लग गया ना आपको, वैसे क्या अच्छा लगा वो बताए ना। आपका हेयर कट भी बहुत अच्छा है, आप पे बहुत सूट करता है। हाय अल्लाह, ये तो मेरी प्रीटनेस की तारीफ हो रही है, मेरी खूबसूरती की। मुझे ये तो मेरी आर्जी है, कल ख़त्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें बुरी लगने लग जाऊंगी। वो बताओ कि कुछ और क्या अच्छा लगता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी फरजाना, क्या करते हो आप मेरी जान, ये बताओ। हमारी टैलेंटेड वुमेन्स बैठी हैं, आप क्या करते हो जानी? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है, ओके। शादी हो गई, बच्चे हैं? जी 4। आपके बच्चे माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो घर पे काम करती हैं और मेरा प्रोग्राम देखती हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, सबको दिखाती हूँ मैं। हाय मेरी बच्ची में, हाय मैं सदके जाऊँ मेरी प्यारी बहन। ये बताओ, इतना प्यार मोहब्बत, अल्लाह खैर करे। अब इस्लामाबाद मुझे चक्कर लगाना पड़ेगा, फिर आपके घर आऊँगी मैं, ठीक है? हाँ जी जरूर जरूर। अच्छा ये बताओ फरजाना, वैसे पर्सनल कोई शौक था कुछ करने का कि मैं एज अ टीचर बन जाती, या मेरा सिंगिंग का शौक था, या मैं कुकिंग में आना चाह रही थी? कभी कुछ जहन में ऐसा बना है शादी से पहले या शादी के बाद? टीचिंग का शौक था मुझे बहुत। टीचिंग करने का? जी जी। हाँ देखा ना, मुझे क्लिक कर रहा था आपकी गुफ्तगू से। बड़ा स्मूथ आपका स्टाइल है बात करने का, बड़ा एक अलग से। तो मुझे क्लिक किया कि आप कुछ ना कुछ करना चाहती नहीं। अच्छा फिर आप ऑफ कोर्स कहीं बिजी हो गई होंगी, या आपके हस्बैंड बहुत हैंडसम सैलरी लेकर आते हैं तो आपने कहा होगा छोड़ो यार, या किसी ने परमिशन नहीं दी, ऐसा था? नहीं, वो तो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। अच्छा, तो फिर आपको फिर टाइम नहीं मिला होगा, ये कि मतलब मजबूरी थी कि बच्चों को हाँ देखना। जी जी जी। चलें चलें, बस आप ये कहा कीजिएगा अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, ये भी एक वो है फ़र्ज़ है आपका। और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपके हस्बैंड को और आपकी फैमिली को मेरी बहुत सारी दुआएं। थैंक यू, अल्लाह थैंक हाफिज़। यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई लव यू, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। बस ये प्यार है आप लोगों का, और इसी तरह आप लोग खुश रहें, और मैं आप लोगों को कभी तकलीफ, मेरा जब कुछ एकदम कुछ आ जाता है ना मुल्क में, जैसे कोई बम धमाका, अभी कुछ तो बड़ा दिल खफा होता है मुल्क में, ऐसी कुछ अचानक सानिया, कोई एक्सीडेंटल, कोई गाड़ी गिर गई, ये हो गया वो गया। तो बस मैं कहती हूँ बस अल्लाह पाक अपने ज़ुबान में रखे सबको, और अपने घरों में आप लोग खुश रहें, अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, किसी माँ बाप को अपनी औलाद की तकलीफ ना मिले। अच्छा जी, मेहनत की बात हो रही है, मैं चलती हूँ सादिया की जानिब। सादिया मुस्कुरा रही हैं, और सादिया जो है बड़ी कंफर्टेबल जोन में, ऐसे लग रहा है कि सादिया मेरे शो में आती रहती हैं। सादिया ने यहाँ का देख लिया, बिल्कुल घर वाला माहौल है, ऐसा ही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं, Really? नहीं। मजा आ रहा है बहुत। सादिया? आपकी बातें अच्छी लग रही हैं। हाय अल्लाह जी, मेरी बातें बहुत अच्छी हैं। चलें, अच्छा सादिया, हम लोग ब्रेक की तरफ चलते हैं। अगर मैं कहूँ सादिया जरा ब्रेक ले लें, गुड मॉर्निंग विद सभी में ले सकोगी? मुश्किल लगेगा ना, सिखाना पड़ेगा। मेरे साथ थोड़ी देर कोई खड़ा होता है उसको आ जाता है। और हमारे दरमियान एक कॉलर भी है, बात करें शिजात भाई, इजाजत है? बात कर लें, एक कॉल ले लेते हैं फिर ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बेटे क्या हाल है आपका, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। मेरी प्यारी बहन, आपका नाम क्या और कहाँ से कॉल की? जी मेरा नाम सरत है, मैंने कल आपको कॉल की थी। तो जोड़ों के लिए माशाल्लाह अपना प्यारा प्रोग्राम करती है, खुद भी माशाल्लाह बहुत अच्छा। अभी मैंने टीवी खोला तो आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। माशाल्लाह इतनी बहुत प्यारी गुफ्तगू कर रही है, नॉलेज में इजाफा हो रहा है। कल मैंने डॉक्टर का प्रोग्राम जो देखा था जोड़ों के लिए मसला,
मतलब ये मैदे का भी मसला मेरा होना है, तो इनका नंबर मिल जाएगा बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। उन्होंने तो अपना फेसबुक भी बताया था ना मेरी प्यारी बहन, आपने देखा नहीं हाँ था? जी। मैंने फेसबुक में नंबर निकाल नहीं सकती ना, कैसे निकालूं? अच्छा, एक नंबर ना स्क्रीन पे चलता है 031582487004। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है, आपका मसला हल हो जाएगा। जी जी, 03 0315 स्क्रीन पे चलेगा, आप देखिएगा। ये अभी ब्रेक के बाद दोबारा चलेगा ना नंबर, तो आप नोट डाउन करिएगा, ये बार बार चलता है, इंशाल्लाह स्टिल चलता है। ठीक है, क्योंकि थैंक मुझे यू, याद नहीं रहता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लव यू लव यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत मजा आ रहा है गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, एंड जहाँ सभी है वहाँ आप सभी हैं। ओके, लेते हैं ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, और आप देख रहे हैं वीनस एचडी टीवी चैनल की लाइव ट्रांसमिशन। इस वक्त गुड मॉर्निंग विद सभी की लाइव स्ट्रीम पर जाएं और एंजॉय करें गुड मॉर्निंग विद सभी। और इस प्रोग्राम को आप रिपीटिशन में रात को 12 बजे से 2 बजे तक देख सकते हैं। और मैं अपने प्रोग्राम को अक्सर कभी होता है तो मैं कभी देर से सोऊं, वैसे तो मैं टाइम पर सोती हूँ, तो मैं अपने प्रोग्राम को देख रही होती हूँ रात को। अच्छा, ये मैंने गलत बोला था, तो प्लीज़ इतना मुझे करेक्ट मत समझे कि वो बहुत कुछ गलत भी बोल देती हूँ। और मेरी सही करेक्शन आप लोग ही हैं और मेरी आप जैसी आवाम है, और आप मुझे ये भी आइडिया दे सकते हैं कि मेरे इस मॉर्निंग शो में मज़ीद क्या हो सकता है। और मैं वेलकम अगेन करती हूँ आसमा को, और आसमा मुझे बहुत अच्छे टिप्स भी देती हैं, सभी ऐसा करना चाहिए, ऐसा। तो मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझे गाइड करें और इस चीज़ को, इस प्रोग्राम को, जिससे और लोग मुस्तफ़ीद हो या और लोगों को फ़ायदा हो, तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या कहती हैं? बिल्कुल सही बात है कि हम ये एक जो प्लेटफॉर्म है सबके लिए, इस सबके लिए, और ये एक वाहिद ज़रिया है कि आप आम लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो आप उनकी आवाज़ हैं, आप जो भी उनको अपने किरदार से, अपनी बात से पहुंचाएंगी, वो उनको फ़ौरन समझ आएगी। वो कहते हैं ना कि आप दिखता नहीं है, सही है, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन जो दिखता है, जो बोलता है, उसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी लोगों में जाता है और वो बहुत पॉजिटिव होते हैं जब वो उनको अपनी जैसी बातें सुनने को मिलती हैं कि वो ये सुनना चाहते थे, वो इस तरह बहादुर बनना चाहते थे, वो ये काम करना चाहते थे, लेकिन उनको उस वक्त प्लेटफॉर्म्स नहीं मिले, उनको ये पता नहीं चला कि उनको गाइड कौन करेगा। अर्ली बहुत ज़्यादा जैसे यंग एज में अब तो बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, अब तो सोशल मीडिया इतना आम है, लोग की रसाई है वहाँ तक जाने की। बट पहले का ये था कि ख़वातीन अब भी जो थोड़ी सी 40+ हैं, उनको यही है कि उन्होंने उस टाइम पे ये चीज़ नहीं की थी, तो काश हमें ये पता होता। तो फिर भी नॉट बैड, मैं कहती हूँ कभी देर नहीं होती, हमेशा जो है जब आपने फर्स्ट कदम रखा है वो आपका समझे फर्स्ट स्टेप ये वक्त था। असमा, एक इनिशिएटिव मैंने लिया है और मैं चाहूँगी मेरी सारी बहनें, बल्कि मेरा पूरा पाकिस्तान मेरी इस आवाज़ की आवाज़ बने, और वो है प्रमोट पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान। बिल्कुल। और प्रमोट पाकिस्तान में वो तमाम लोग आते हैं जो मेरी बहन सादिया जैसे होते हैं, और हमें इस पाकिस्तान को प्रमोट करना है ताकि और लोग आके, जो ये हम जगह का गैप बना रहे हैं ना बिला वजह का, हम उनको स्पेस दे रहे हैं और हम उनकी चीज़ें वहाँ से ला के यहाँ यूज़ करें। क्यों हम लोग डिजर्विंग और टैलेंटेड नहीं हैं? क्या मेरी बहनें वहाँ पे बैठी हुई यकीन करें, जो थर या हाला या हैंड इन क्राफ्ट या सिंध का कल्चर या पंजाब का या जिस जगह का भी मैं कहूँ ज़मीन, अब मैं कहती हूँ आप यूँ उठाएं और देखें, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साक़ी, यकीन करें। आप गिलगित बल्तिस्तान के काम देखें, आप चित्राल के, पाकिस्तान की किसी जगह पे भी चल गए, इतनी टैलेंटेड यूथ, इतनी टैलेंटेड हमारी ख़वातीन और हैंडमेड वर्क, हाथ से काम करने वाले लोग मुझे नज़र आए हैं। म्यूज़िक में, इंस्ट्रूमेंट में मैं हैरान हूँ। मैं गई थी उसमें बसीन में, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान की बात करी हूँ,
उस बंदे ने लकड़ी के दरख्त की एक बड़ा खुद से, एक होता है ना हम लोग कोई फैक्ट्री होती है वहाँ पर क्रिएशन होती है, कटिंग होती है, मशीन, उस बंदे ने दरख्त की कटिंग से एक बड़ा प्यारा वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया। मुझे नाम शायद मैं गलती से कह दूँ तो नाराज़ ना होगा, उसे मेरे ख्याल में हम गिटार वर्ड यूज़ करते हैं वो लकड़ी का, उसके हिसाब से शायद कोई तबूरा या कुछ ऐसा पूरा होता है। हाँ कुछ ऐसा ही था ना, उसकी बड़ी उसने वो लगाई वायर और उसने म्यूजिक उससे बजाया और गाना हाँ, बहुत टैलेंट है, बहुत। मैं हैरान परेशान, यकीन करें नो वे कि कोई मशीन नहीं, और वो हाथ से बना हुआ। तो आप सोचें कि हमारे मुल्क को सिर्फ सपोर्ट की और सिर्फ हाथ में हाथ डालने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। सादिया ये बताएं कि ऑफ कोर्स आपको तो इजीएस्ट आपके घर वालों ने सपोर्ट की। जी बहुत सपोर्ट थी मुझे। सबसे पहले तो मेरे अम्मी, मैंने अपनी जितनी भी चीज़ें सीखी अपनी अम्मी से सीखी। क्या नाम है अम्मी का? जी क्या नाम है उनका? अम्मी का हुस्ना। हुस्ना है अभी, मतलब जी अल्लाह का शुक्र अल्लाह है। सलामत रखे। हुस्ना अम्मी जी आप बहुत अच्छी हैं और इतनी प्यारी बेटी, और सबसे ज़्यादा आपने दुआएं ये ली हैं कि इस बच्ची को किसी का मोहताज आपने नहीं किया। अल्लाह ने करे, देखिए कभी भी कोई डिजास्टर आता है तो कम से कम बच्ची किसी की मजबूरी से लोग बड़ा फ़ायदा उठाते हैं अस्मा, और ख़ातून से ज़्यादा ये कभी भी ये अपने स्टैंड ओवर हो सकती है, और यही फ़ख्र होना चाहिए। मैं कहूँ गुरूर ना हो, फ़ख्र हो। और हुस्ना की आप बेटी हैं। अच्छा उन्होंने बहुत मेरी अम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, हाय हाय और वो मतलब कि उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, फिर उन्होंने हम लोगों को भी बहुत मजबूत बनाया है माशाअल्लाह। हर चीज़ में। मतलब कि कभी हम लोगों को मतलब कि कमज़ोर नहीं किया, हमेशा हम लोगों को सपोर्ट किया। फिर शादी हुई, शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, माशाअल्लाह। और उन्होंने मुझे कभी जैसे हस्बैंड होते हैं ये नहीं करो वो नहीं करो वो नहीं करो। आसिफ साहब, सादिया आसिफ आसिफ भाई, तो वो उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ से रोका नहीं। Okay, good. मैंने जो सारे शौक मैंने पूरे किए, सब कुछ किया, और आज मैं माशाल्लाह से घर से ही काम करती हूँ। ऑनलाइन आपके ऑर्डर्स आते हैं? जी ऑर्डर्स आते हैं, और मैं कप केक बनाती हूँ और केक बनाती हूँ, और बेकिंग की जितनी भी चीज़ें होती हैं बनाती हूँ, साथ में मैं अपने घर का खाना भी बना रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एक चीज़ है इमरान, अस्मा आप भी कहोगे बाहर मुल्क में लोग बड़े बिजी रहते हैं और एक एक मिनट मतलब उनकी होते हैं वो अपॉइंटमेंट लेके जाना, और मेरे ख्याल में हमारी आजकल की ख़वातीन है वो भी बड़ी बिजी हो गई हैं, और जब से ये ऑनलाइन वर्किंग आया, कोई क्लच और कोई ड्रेसेस और कोई कुकिंग, और इसमें अच्छा है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा। हाँ इस बात फजूलियात से दूर, फजूलियात से सबसे बड़ी बात है दूर है। और फिर जो ख़वातीन होती हैं उन वो किसी चीज़ में मसरूफ़ रहें तो मैं कहती हूँ उनसे अच्छा कोई गाइड करने वाला है नहीं, क्योंकि अल्लाह ने सलाहियत मल्टीटास्किंग बनाया है ख़वातीन को। सही है, मल्टीटास्किंग बनाया तो इट्स मीन कि अल्लाह ने उसमें एक कुदरती तौर पे इतना टैलेंट डाला है कि वो शोहर को भी संभाल रही है, अब्बा जान को संभाल रही है, भाई को संभाल रही है, मतलब बेटे को संभाल रही है। वैसे भी अस्मा घर आपको भी मैं देखती हूँ अपनी गुफ्तगू में, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी बेटी का ये, उसके एग्जाम, उसका औरत का ऑटोमेटिकली फोकस ही अपना घर, वो अपने घर के साथ बाकी चीज़ों को भी लेके चल रही थी। अगर ये कि वो थोड़ा सा ज़ाहिर है मार्केट में है, वो एंटरप्रेन्योर है, सही है, वो घर से भी काम कर रही है, वो बाहर भी कर रही है, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी बात है कि वो अपने घर के साथ चीज़ों को मैनेज कर रही है। तो ये जो मैनेजमेंट है ना, टाइम मैनेजमेंट, ये ख़वातीन को अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे दिया है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल किया जाए। अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं है तो फिर तो आपको पता है वक्त ज़ाया करने के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। अच्छा ये बात मैं ऑफ कोर्स अस्मा जी ने बहुत प्यारी बात की, और वैसे भी औरत के अंदर एक ऐसी सलाहियत है कि हर कहते कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, और एक औरत की एजुकेशन समझ लें पूरे मुआशरे की जो है वो बिल्डअप करने के बराबर है। अच्छा जी हम लोग कुकिंग की तरफ चलते हैं। ऑफ कोर्स मैंने जैसे बताया कि अस्मा इमरान एक खूबसूरत सी जो है ग्रुप है, इनका CEO हैं उसकी आरजू ग्रुप की, और उसमें बहुत सारी टैलेंटेड वुमेंस हैं। तो आज भी शेफ़ जो आई हैं वो मेरे ख्याल में अफशा हैं, और मेरे एक कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें आप भी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर आई थी, और वो था देसी तड़का सीज़न 1, और ये बड़ा ज़बरदस्त पूरा वीक एक कुकिंग कंपटीशन चला था, उसकी विनर भी हैं। तो यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे और हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। अस्मा भी मेरे साथ हैं और सादिया भी मेरे साथ ही हैं, और यहाँ लेंगे ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है किचन, ये है सबीज किचन,
और यहाँ पर आज कौन मौजूद है? यस, हमारे एक खूबसूरत सा मॉर्निंग शो के अंदर एक कुकिंग कंपटीशन हुआ था, देसी तड़का सीजन 1, और ये पूरा वीक कंपटीशन था। इसमें कम से कम 60 यानी कि 60 कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट किया, और डिफरेंट डेज में जो है वो उसमें शेफ ने ज्वाइन किया, और सब ने बहुत मज़े के खाने बनाए। लेकिन उसमें एक ख़ास बात ये थी कि आज जो ख़ास मेरे इस शो में बात ये है कि आज जो मौजूद है वो विनर है, जिनको मैंने क्राउन पहनाया था, और वो है शेफ अफशा मंसूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बार फिर कांग्रेचुलेशन। आप गुड मॉर्निंग विद सभी की देसी तड़का सीजन 1 की विनर भी हैं, और बेहतरीन खाने, और शेफ फरा ने आपकी बहुत एज ए जज थी, उन्होंने बहुत तारीफ की। वाकई में बहुत तारीफ के काबिल है, वो जिस तरह टेस्ट करती हैं हम लोग नहीं कर सकते। कैसे गलतियां निकाली थी। अच्छा, एक और चीज़ है, ऑफ कोर्स एक प्रोसीजर होता है किसी को ज्वाइन करने का, और मेरे दरमियान ऑफ कोर्स एज अ गेस्ट भी आज ज्वाइन किया है उन्होंने, आसमा ने, और आरजू ग्रुप से ये अवेलेबल है। उस वक्त हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच नहीं यानी कि ऑब्लाइज नहीं किया कि हम उनको इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि रैंडम सबको इनविटेशन था। तो लेकिन बाद में पता चला कि ये है अस्मा के केयर ऑफ और आरजू ग्रुप से। ऐसे ही था। चलिए, अच्छी बात है, उन्होंने एक अच्छा मैसेज आगे दिया कि आप लोग ज्वाइन करें मॉर्निंग शो। बिल्कुल, और बहुत सपोर्टिव है माशाल्लाह से, बाय नेचर बहुत अच्छी हैं और सपोर्ट कर रही हैं, सबको लेकर आ रही हैं माशाल्लाह। कितनी अच्छी बात है ये। अच्छा जी, आज डिश क्या बन रही है ये बताएं मुझे। ओके, मैं बना रही हूँ अफगानी पुलाव। अफगानी पुलाव, ओके। इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से डलेंगे? अच्छा, ये तो मैंने जो ये किशमिश है, बादाम है, और ये ये इसकी बटर जान है, है। ये हाँ ये जो है ये इसकी गार्निशिंग है ऊपर, ठीक है ना? जी। और ये अनियन है, और ये ओके। ऑयल है। अच्छा, ये जो है ना ब्लैक पेपर, और ये मतलब गरम मसाला सब पिसा हुआ है। ठीक, अच्छा, ये ठीक लौंग है। और ये ज़ीरा है, दालचीनी है, ये सब ओके। मैंने ग्राइंड करके पीस के मिक्सर लेकर आई, क्योंकि टाइम शॉर्ट है ना। अच्छा, ये जितनी इंग्रेडिएंट्स हाँ, उन्होंने कहा ये उन्होंने इसमें मिक्सिंग हाँ, कर ये दिया। मिक्सिंग करके इसलिए लाई, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो हम लोग ओके, इतना ठीक कर है। नहीं ये पाते। नहीं डलेगा, इसका मतलब है ये नहीं डलेगा, ये सिर्फ बताने समझी। के लिए, ओके, दिखाने ठीक के है। लिए, ठीक ओके, है ना। ओके, और ओके। बाकी हाफ केजी जो है ये बीफ ओके, है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट? नहीं, अदरक लहसुन नहीं जाएगा, सिर्फ लहसुन पेस्ट। अच्छा, लहसुन यानी पेस्ट, गार्लिक garlic, जाएगा ओके। बस। और ये हनी, और ये सॉल्ट। मतलब चीनी सा लुक हाँ, है। वो ये थोड़ा क्या सा, है? ये तो मैंने ड्रिंक का है ये। अच्छा, इसे हम साइड हाँ, पे ये लेते हैं। लेमन मार्गरेटा है, तो उसके ओह, उस वक्त भी लास्ट आपने दिया था ना वो। बहुत यम्मी था। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले रखेंगे हम इसके ऊपर, यानी कि स्टोव के ऊपर रखेंगे जी पतीला। यस। अच्छा, पहले नहीं गिरना चाहिए। इधर मुझे दे दो भाई। अच्छा, ये रख देती ओके। हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऐड करेंगे ऑयल। हाँ, ओके, बिल्कुल जी। ये शेफ अफशा मंसूर। और अच्छा जी, अफशा किस नाम से आप करते हो? मेरा online? बेक एंड क्राफ्ट है, और मैं बेकिंग का ज़्यादा करती हूँ। बेकिंग अच्छा, ऑर्डर वर्क good, वगैरह, केक्स माशाल्लाह। वगैरह, जितने भी बेकिंग आइटम्स हैं सब मैं करती हूँ। That's good, मुझे ठीक है। देते। ओके। और अच्छा, अभी मैं इसमें डालूंगी अनियंस। ठीक है। ओके, इसको सबसे हम पहले हम लोगों ने इसको बड़ा हम- प्यारा इन्होंने प्याज पहले से ही काटा हुआ है ताकि इजीएस्ट हो जाए। मैंने रेडी टू इसलिए करके रखा हुआ था कि अच्छा, टाइम आपने का शॉर्ट होता ये है गोश्त प्रोग्राम। भी आपने बॉईल किया हुआ है? इसलिए करके लाई हूँ, वरना तो करते नहीं है इसी में ही प्याज लाइट ब्राउन करने के बाद। वगैरह कहाँ रखी है? ये नहीं, वो मैंने इसी में ही सारा इसको ड्राई कर लिया अच्छा, था इसी में इसको जी ये भी जी, अच्छा मैंने बता दिया। तो मैं समझी यखनी वगैरह नहीं, भी वो इसमें फिर उसका सारा चीज़ ज़ाहिर जाती है ना नहीं। तो। अफगानी पुलाव, हमारे ज़हन में पुलाव पता कि कॉन्सेप्ट है कि उसकी यखनी ही होती है, ऐसा क्यों? नहीं, इसकी यखनी नहीं होगी। बाज़ लोग अलग अलग थोड़े तरीके से तरीका बताओ बनाते ना हैं। लोगों को कि मैं इसको, यही हाँ। बता रही हूँ कि जैसे इसमें मैंने फ्राई करके, ब्राउन करके, इसमें मैं गोश्त डालूंगी। उसके बाद लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल के इसको फ्राई करूंगी। उसके बाद ये जो मैंने मिक्सचर जो बनाया है सारा, वो फिर ये जाएगा। अच्छा, ओके ओके। हाँ, बस इसको फ्राई करने, बाकी कोई टोमेटोज नहीं, कोई योगर्ट नहीं, कुछ नहीं इस तरह का जाएगा। बस ये सब ये जाएगा। अच्छा, ठीक है? ये होता है Simple बनता अफगानी पुलाव simply, की हाँ। एक मतलब खास रेसिपी है जो लोग बड़े मजे से अफगानी पुलाव खाते हैं। क्या कहते हो, सही कह रहे हो? बहुत ओके जी, मतलब बहुत ऐसे- टेस्टी बनता है, बहुत थोड़ा फ्लेम अगर आप देखें इसको जरा सा और तेज हो सकती है पॉसिबल? देख, बस 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 बस। यस, ओके, डन हो गया। और बाकी ये जो है गार्निशिंग है, ये भी मैं बटर में इसको सौते करूंगी इन सब चीज़ों को। तो वो मैं जब दम लगाऊंगी उसके उसके बाद आधा जब जाएगा और बाकी बाद में जाएगा। ओके ओके, हमने ये जी ओके। मैं हमेशा स्टिक वो आपको लकड़ी का कहती हूँ, वो यूज सही। किया करें आप लोग, जो इजीएस्ट जो है ना उसमें मूव कर देती है। अच्छा, मैं आसमा की तरफ चलती हूँ। आसमा, ऑफ कोर्स जो बच्चियाँ आगे ऑब्लाइज आप कर रहे हो, और अभी मैक्सिमम और क्या इंटरेस्ट है कि वो आगे आना चाहती हैं कि नहीं कुकिंग में? बिल्कुल, इसमें यह है कि ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं जो इंस्टीट्यूट से निकल रही हैं, वो आगे आना चाहती हैं और वो अपने काम पे फोकस करना चाहती हैं।
तो मेन ये चीज़ होती है कि उन्होंने सीख लिया, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम में वो सीखती हैं। जहाँ अगर न्यू टैलेंट आगे आ रहा है तो जैसे उन्होंने कॉलेज में सीख लिया या कोई उन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, लेकिन जब वहाँ से निकलती हैं तो उनको समझ नहीं आता कि वो अब क्या करें। तो बेस्ट ये होता है कि आप जो ऐसे ग्रुप हैं जो आपको सही गाइड कर रहे हों। मैं हर ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपको इस अगर वो फील्ड उनकी शेफ़ की है या फूड की है, सही उनसे गाइड लें, इंडस्ट्री के शेफ़ से गाइड लें और फिर सीखें, आगे आएँ। अगर अपना काम शुरू करती हैं, सबसे पहले है कि आप अपने घर से इस काम को लेके चलें, क्योंकि ये आपका अपना हाथ का काम है। अपने हाथ के काम में यही होता है कि वो आपके हाथ में होता है, आपका बिजनेस है। आप वन डिश से स्टार्ट करें अगर कोई काम करना चाहते हैं, और फिर उसके साथ साथ आप बाकी चीज़ों में भी अपनी मार्केट करें। लोग ये समझते हैं कि जी हम घर बैठ के हमने ये काम शुरू कर दिया, जी हमें तो ऑर्डर नहीं आ रहे। आप मार्केट कैसे करेंगी अपनी? आप अपनी मार्केट बाहर निकल के, अच्छा अगर बाहर नहीं निकल रहे, सोशल मीडिया का इसका साथ लें और ऐसे लोगों को ज्वाइन करें जो आपसे सिंसियरली आपको प्रमोट करें और आप भी उनके साथ सिंसियरली काम करें। ये बहुत ज़रूरी है आजकल के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती। तो जो मदर्स होती हैं वो भी ट्रस्ट करती हैं कि ठीक है, अगर कोई ऐसा ग्रुप है तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। आरजू ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रो स्किल्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम अपने जो लेवल पे होम बेस्ड हो चुके हैं, हमारे इंडस्ट्री के शेफ़ हैं, हमारे सेलिब्रिटी शेफ़्स हैं, उनके साथ मिलके क्लासेस होती हैं। फूड फेस्टिवल्स होते हैं, तो फूड फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें हम लोगों को गाइड करते हैं कैसे मार्केटिंग करनी है, आपने कैसे कॉस्टिंग निकालनी है। प्रैक्टिकल करने में आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आजकल कि आप सिर्फ खाना पकाने से आप हरगिज़ शेफ़ नहीं बनेंगे। अगर आपको शेफ़ बनना है, इंडस्ट्री में आना है, आगे आना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इस लेवल के लोगों से सीखें, काम करें और फिर अपने काम को आगे लेके चलें। आस्ते आस्ते सीखने में सब चीज़ें हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात है फोकस करें। अगर आपकी रेसिपीज़ हैं, अच्छा सिर्फ खाने के अलावा और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो अपनी कोई वन डिश को क्रिएट करें। ऐसी डिश हो कि जी ये फ़र्ज़ करें कि कोई भी एक मेंबर है, उनके पास वो बेस्ट एक डिश है ऐसी कि वो बहुत अच्छी बनाती हैं, उस पर वर्किंग करें, उसी में फ्यूजन लाएं कि भाई ये डिश सिर्फ इनके पास मिलती है, तो उस पर काम करें। वन डिश का बहुत रिवाज भी है और आजकल जो हालात चल रहे हैं हर कोई काम करना चाहता है। तो मेरा तो सबको ये एडवाइस है कि वो ज़रूर फोकस करें अपने कामों पर, ध्यान दें अपनी चीज़ों पर और बिल्कुल खाली ना बैठें, खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। तो ये और जी आस्ते आस्ते ये सौते हो गया है पूरा। हमारे दो में कोई कॉलर है, मेरी आवाज़ पलट के आ रही है। बाय, हेलो शहजाद भाई, हेलो जी। शेफ अफशा मंसूर हमारे साथ हैं, माशाल्लाह देसी तड़का सीजन 1 की विनर भी हैं। अफशा कितने टाइम हो गया आपको कुकिंग करते हुए? कुकिंग तो मैं मतलब कर ही मतलब रही आप हूँ। ऑनलाइन और काम कब से कर रहे हैं? ऑनलाइन तो मुझे तकरीबन 5 साल होने वाले हैं माशाल्लाह। और ज़बरदस्त जो है इनका, ये मेरे पास एक मिनट कार्ड भी मेरे है। हस्बैंड की माशाल्लाह बहुत सपोर्ट है और अच्छा, माशाल्लाह मंसूर आज- साहब? जी बिल्कुल, आज उनकी वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ। बहुत चलें, अच्छी बात supportive है माशाल्लाह मंसूर से। भाई, अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे आमीन, सुमा। और इसी तरह ये काम करती रहें। और आप देखें ना, अच्छा मैंने देखा उन खवातीन को जो ऑफ कोर्स खुद से कुछ करना चाह रही हैं। हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे भाई आपका नाम क्या है और कहाँ से कॉल किया आपने? अमजद शहजाद बात कर रहा हूँ, औलिया मुल्तान शहर से। ओह क्या बात है। मुल्तान कैसा है ये बताओ, इस वक्त मौसम कैसा है मुल्तान का? बहुत ही प्यारा मौसम है और आप लोगों को हम दुआएं देना चाहेंगे कि देखिए अब आप बिरयानी अफगानी पुलाव बना रहे हैं। मैंने आज मिसेज को कहा है कि आप ये रेसिपी देखें, गौर से देखें। अच्छा। मैंने शाम को खानी है। ओह, मेरे भाई की डिमांड, ओ माय गॉड। अमजद भाई अपनी मिसेज से कहें वो बनाए और देखें गौर से प्रोग्राम को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने बना के वो feedback गौर जरूर से दें। देख रही है, क्या कह रहे हैं अमजद भाई? देख रही है, वो गौर से देख रही है रेसिपी आपकी, हर चीज देख रही है। मैंने उन्हें कहा कि ऐसा टेस्ट होना चाहिए जैसे ये मैडम बनाती है। अच्छा अमजद भाई एक बात बताएं, ये आज ही मेरा प्रोग्राम देखा जा रहा है, आपकी मिसेज देख रही है? पहले भी प्रोग्राम देखा जाता था मेरा? मैडम हम आपका प्रोग्राम रूटीन से देखते हैं, आपका चैनल हम रूटीन से सुनते देखते हैं
और दूसरा ये है कि देखिए मुल्तान में माशाल्लाह आपका चैनल बड़ा पॉपुलर जा रहा है। ओए क्या बात है भाई, वीनस टीवी देखा जाता है। गुड मॉर्निंग विद सभी, मुल्तान में दबंग। अच्छा अमजद भाई, आप काम क्या करते हैं ये बताएं। मैं अपना शॉप पे काम करता हूँ, स्टोर पे। अच्छा चून की किराने वगैरह की आइटम होती है। ओके। अच्छा शौक किस चीज का है? गाना वाना सुनाते हैं? कुछ शौक है आपको गाना वाना गुनगुनाने का, कुछ टप्पे शप्पे? मैडम मुझे आपके खाने देख के खाना खाने का शौक है बस। नहीं ना, मिसेस को कुछ सुनाते होंगे ना, ये तो कोई बात ही नहीं होगा। अमजद भाई आप मिसेस को कोई गाना वाना तो सुनाते होंगे। हाँ ब्राउनी होगी, इतनी ही होगी, ठीक है। मैं आपके लिए स्पेशल गाना तैयार करूंगा आपके प्रोग्राम के हवाले से। अच्छा सुना रहे हैं फिर कि नहीं सुना रहे हैं? अभी सुनिए, अभी गला खराब है मेरा, अभी गला खराब। नहीं 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 भाई, मुझे नहीं पता, फिर अब मैं गलत बात में नाराज हो जाऊंगी, आपकी बहन नाराज हो जाएगी। ये जाएगा आप garlic मुझे अभी paste। सुनाएं। ये गार्लिक पेस्ट अभी तो चलेगा। अभी बहन मेरी अभी नहीं की तो अभी मेरा गला एकदम गला खराब है? अच्छा चले चले, कोई बात नहीं। देख लिया। चले, बहुत शुक्रिया अमजद भाई, आपने कॉल की। खुश रहे, आबाद रहे अपनी मिसेस के साथ। और इनकी मिसेस अमजद, आप जरा गौर से देखिए, सबसे पहले जो है प्याज हो गया ब्राउन हो गया था, लाइट ब्राउन की, डार्क ब्राउन नहीं। लाइट ब्राउन, और कड़वा नहीं करना, ज्यादा ब्राउन हो जाएगा कड़वा हो जाएगा। उसके बाद मेरी प्यारी बहन ने गोश्त ऐड किया। गोश्त फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसमें गार्लिक पेस्ट डाला। ओके, फिर लहसुन का जो लहसुन है, थूम भी कहते हैं उसको कुछ जबान में, उसको पेस्ट बना के आपने इसमें ऐड करना है। और जी अच्छा, जो मैंने ही बताया था ना, ये सब मैंने जो चार ये सब मैंने इसको ग्राइंड करके रखा हुआ है, ये मैं डालूंगी इसमें। गरम मसाले में ये 2-3 चीजें हैं, लौंग है, दालचीनी है, जीरा है, काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर, इन सबको इन्होंने ग्राइंड करके इस फॉर्म में लेकर आ गई है, ताकि वो अलग अलग चीजें जो है मजा नहीं आता, इसलिए ये पिसा हुआ हर चीज है। अच्छा, बाकी थोड़ी ब्लैक पेपर ऐड करूंगी मैं ना। अच्छा, वेरी परफेक्ट पर्सन, बहुत प्रोफेशनली शेफ हैं, और इन्होंने देखिए जी क्विकली सब कुछ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये इन्होंने कम से कम कितने टीस्पून ये मैं बताती हूँ आपको, ये मैंने 4 टेबलस्पून इस तरह डाला, ठीक है ना। अब अब ये बाद में ये जब हम दम चावल लगाएंगे ना, तो उस पर भी जाएगा ये। ओके जी, और ये क्विकली इसे हम भून भी रहे हैं इसको हम, क्योंकि मेरा जो है ये गोश्त थोड़ा सा तैयार है, यस, ठीक है ना, तो मैं ज़्यादा इसको नहीं करूँगी, मुझे इसमें चावल डालने हैं। चलें जी। सबसे पहले पानी डलेगा या पहले चावल? नहीं, चावल पहले पानी चावल। डलेगा, पहले पानी डलेगा। अच्छा पहले पानी डलेगा। आप देख लें कि उनकी मिसेज ने एक फरमाइश कर दी। हमारे दरमियान कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी मैं आपका शो देख रही हूँ, बहुत अच्छा शो है आपका, बहुत बहुत अच्छा, और आप खुद बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका अफगानी पुलाव भी बहुत मजे का लग रहा है। आपका नाम क्या है, कहाँ से कॉल की? मेरा नाम आयशा है और मैंने गुजरात से कॉल किया, मंडी भावलगीर से। अरे बाप रे बाप, गुजरा वाला, कैसे हो गुजरा वाले हो की कर रहे हो तुसी? अस्सी बिल्कुल ठीक ठीक, तुसी सुनाओ ठीक हो? अस्सी बिल्कुल ठीक है, मेरे को इतनी अच्छी पंजाबी नहीं आती है। आप ये बताएं, गुजरा वाले में आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? आपको खाने में क्या पसंद है? हमें तो पुलाव बहुत पसंद है। अभी आप जो अफगानी पुलाव बनाए, मैं तो सारी रेसिपी साथ साथ लिख रही हूँ, इतना अच्छा मजे का आप बना रहे हैं। और क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताओ, सॉरी आपका नाम मैं भूल गई हूँ मेरी प्यारी बहन। आयशा। आयशा, आप बेसिकली मतलब मैरिड हो या नहीं हो? अभी शादी हुई है कि नहीं? मैं स्टूडेंट हूँ, बीएस की स्टूडेंट हूँ। आज हमें यूनी से छुट्टी थी तो मैं आपका शो देख रही हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा बेसिकली शौक किस चीज का है? कुकिंग का है, ऑनलाइन, या कुछ आगे फील्ड में जाने का? नहीं, ऑनलाइन कुकिंग का तो इतना शौक नहीं है, बस ये कभी अम्मी के कहने पे कुछ कर लेती हूँ, वैसे ज्यादा शौक नहीं है मुझे कुकिंग का। फिर भी अफगानी पुलाव तो बनाना है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक ना एक दिन तो बनाना ही है बिल्कुल। और जो अभी आप रेसिपी दिखा रहे हैं वो तो जरूर ट्राई करूंगी। जरूर जरूर। ओके, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, और इस डिश को जरूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, आगे चलते हैं। यस, क्या है? मैं इसका नमक टेस्ट करना चाहूंगी। हाँ इसलिए कि वो चावल में बराबर होना चाहिए ना। ओके, नमक तो मेरे ख्याल में मेरे सामने आपने डाला नहीं था। नहीं, अब डालूंगी, अब आप डालेंगे ना? ये लीजिए। ओके, नमक भी इतना मोटा मोटा ऐसा लग रहा है वो जैसे। थोड़ा सा आ जाता है कभी कभी। ओके, ये हो गया, ऐसा लग रहा है चीनी मुझे। नहीं वो अच्छा जी, हम लोग बात करेंगे ऑफ कोर्स। लास्ट मैसेज लेते जाऊं साथ साथ। सबसे पहले मैं फाइजर से बात करती हूँ। ये उबाल आ गया है, ठीक है। अभी मैं चावल ऐड कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं, उनसे मैसेज लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने ये ले लिया है, इसमें चावल डाल दिए। लास्ट जो है इस वक्त जो
टच है वो मैं चाह रही हूँ ये भी देख लें। अच्छा इसके बाद क्या डलेगा यानी? इसके बाद ये ऊपर थोड़ा सा जब ये उबाल आ जाएगा, थोड़े दम जैसे होंगे ना, तो फिर मैं ये मसाला जो बाकी मैंने बचाया था और ब्लैक पेपर ओके बस वो डाल। बस चले हम चलते हैं सादिया आसिफ की जानिब और बेस्ट बेकर है और उनसे लास्ट मैसेज लेते हैं। और सादिया बताएं आप तमाम जो देखने वाले हैं उनको क्या, और ख़वातीन जो आगे आना चाहती हैं कुकिंग में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बस ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने आप को घर में बैठ के ज़ाया नहीं करें, और मतलब कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है किसी भी चीज़ का, आप उसको करें। ये मत सोचें कि मतलब कि मुझे नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा करना चाहिए। ओके हम अस्मा से भी मैसेज लेते हैं। और अस्मा बताएं आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो भी आप काम करना चाहें, उसको आप ये मत सोचें कि जी अभी वक्त आएगा मैं करूँगी। आपने उसको पॉलिश करना है। आप उसके बारे में सोशल मीडिया पे जाके सर्च करें, देखें कि मुझे कहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल करें और आप जो है वो ऐसे काम करें जिससे हमें खुद भी फ़ायदा हो, दूसरों को भी फ़ायदा हो, हमारे मुल्क को भी फ़ायदा हो, हमारी फैमिली को भी फ़ायदा हो। इस वक्त ज़रूरत है कमाने की, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिल के काम करें। हम खुद एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो आगे पहुँचेंगे। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू अस्मा। सादिया आपका बहुत शुक्रिया, अस्मा आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें गुड मॉर्निंग विद सभी में ज्वाइन किया। अच्छा जी हम डिश की तरफ चलते हैं। अफशा कितना और रह गया? बस ये मैंने सोते करना है इसको, ठीक ठीक है। है ना। ये मैंने डाला है बटर इसमें, ठीक है ओके हम इसको बटर को ऐड करते हैं। ओके ओके ये बटर डालने के बाद मैंने इसमें ये फ्राई करके ये निकाल लूँगी मैं, उठा के देना करो। क्या दूँ अभी आपको? ये लास्ट मैं ये डाल दूँगी इसके अंदर। ओके लास्ट अच्छा मैंने ही बताया था ना? हाँ नहीं वो भी डलेगा। अच्छा ये ब्लैक पेपर है ओके ठीक है। फ्लेवर के लिए, हाँ स्पाइस के हाँ लिए। ओके बिल्कुल थोड़े से। ओके अच्छा थोड़ा सा पिंच गरम मसाला ओके और और थोड़ा सा इन्होंने बस ये अपना ओके हाँ ग्राइंड किया हुआ जो इन्होंने अपना खुद किया। यस ओके ठीक है ना। अब बस ये डन है, बस ये थोड़ा उबाल आएगा तो मैं इसको दम पे लगाऊँ। इसको हम जब तक उबाल आता है हम लोग जरा उस तरफ चलते हैं कि खास जो चीज़ रह गई है वो हम आपको बताते हाँ, हैं। बिल्कुल। यस बटर जो है वो जलना नहीं चाहिए और फटाफट हम इसमें डालेंगे क्या? अच्छा पहले मैंने इसको सौते करना है थोड़ा सा, ओके इसको बादाम को, ठीक है ना। ठीक ये है। मैंने रात को भिगो दिए थे ठीक है और इसको मैंने भिगोने के बाद मैंने इसको छील के उतारे इसके और बस इसको 2 टुकड़े कर लिए। ओके जी नाज़रीन आप देख रहे हैं अफगानी पुलाव में एक खास बात ये होती है उसके अंदर ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के आप डालते हैं और कुछ लोग डालते हैं। मैंने देखा खोपरा भी मैंने खाया उसके अंदर, मैंने किशमिश बहुत खास होती है, बादाम होते हैं, तो अपनी मर्जी से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें काउंट होती हैं। आराम से यस ये निकाल लिए मैंने अलग, यस ठीक है ना। ठीक है और अच्छा बस अब ये जाएगी किशमिश। ये क्विकली आपने देखे फटाफट आप कर सकते हैं आराम से। यस मुझे ओके जी शेफ ओके जी ये लास्ट। और इस अफगानी पुलाव में बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ होती है वो है कैरेट गाजर। बस ये मैंने इसको Yes. थोड़ा सा करूँगी बस, ठीक है ज़्यादा नहीं। ठीक है जी इसको भी हमने हल्का सा फ्राई कर लिया ही कह सकते हैं और लाइट मेरे ख्याल में अभी ज़रूरत है उसको मज़ीद। ओके जी बस क्योंकि ये थोड़ी सी गाजर और ये अभी इसमें जाएगी हाँ जी बिल्कुल और इसको फिर हम दम पे रख हाँ देंगे। फिर बाकी वाह गार्निशिंग में जाएगी। ठीक है जी गुड हो गया ज़बरदस्त। मज़े का हो गया, मज़े आए मज़े आए ओके आप लोगों ने घर में ट्राई करना मिसेस अमजद, आपने भी करना है और मेरी बहन बहुत जैसे इजी रेसिपी, बहुत इजी रेसिपी है। नहीं चलो इसमें डाल दे फटाफट करते हैं। ठीक है जी ओके इसे हम क्लोज कर रहे हैं। हनी जरा जल्दी से डाल दीजिए बस। ठीक है जी दे लीजिए। ये नहीं जाएगा, ये बाद में Okay. गार्निशिंग में जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हमने इसको ओ क्या खुशबू आ रही है। ओ माय गॉड अच्छा अभी मैं माय थोड़ा सा गॉड इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालूंगी और आखिर में वो प्रेजेंटेशन के लिए। और ये मैं थोड़ा सा बटर भी इसके साथ ही मैंने इसमें डाला। ठीक है जी ओके डन होगा। ओहो अमजद भाई आज आप तुसी अपनी बेगम नू नहीं छड़ोगे, आज उनको बोलना है कि बनाना है, उनको छोड़ना नहीं है आपने।
ओके जी, ये हो गई हनी। बस इसको हम क्लोज, और ये जो आपने क्योंकि प्रेजेंटेशन लास्ट में दिखानी है ना, और इसके बता दें कि आप इसके अंदर क्या क्या आप जो बना रही हैं, तो उसका सिर्फ बता दीजिए और उसको फिर ग्राइंड करके लेकर आ ठीक है, जाएंगे। मैं इसको सबको ग्राइंड करूंगी। ये शुगर है, ये पुदीना है, ठीक है, और ये ब्लैक जो एक नमक ड्रिंक होता बन है, रही है जिसमें ये हम सब लेमन ओके मार्गरीटा है ये, ठीक है, और ये लेमन मिंट मार्गरीटा, ठीक और है। ये लेमन, इसका लेमन जो जूस जाएगा, ठीक है। ओके। सबको ग्राइंडर करके और इसमें कोल्ड ड्रिंक डालेंगे हम, ठीक है। ठीक है, सोडा कोल्ड ड्रिंक, और वो ग्राइंड करके बस वो ड्रिंक बन जाएगा। वाओ, यानी कि अप्लाउड के साथ एक खूबसूरत सी हाँ, ड्रिंक और आइस क्यूब भी इसके साथ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ हम लोग जो है अफशा, हम लास्ट में फिर मैं आपकी प्रेजेंटेशन दिखा दूंगी, ठीक है, आपके साथ। थैंक यू सो मच। हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको देती है खुशामदीद, और बात करूंगी तेरे इंतजार ने किया बेकरार मुझे, तेरे हर लम्हे ने किया बेजार मुझे, नहीं मुझ में है सकत तेरे इंतजार की, नहीं मुंतजिर हूँ अब तेरे इंतजार की। मेरे शेर ये मैंने किसी वक्त फर्स्ट ईयर में लिखा था, उसके बाद मैंने कहा अब शायरी नहीं करनी है, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरा जो है इतना अच्छा ज़ौक़ नहीं है। और हमारे पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी जो है शायराना लोगों में सलाहियतें हैं, और यूथ हो या सीनियर हमारे जो शौरा हैं, वो बेहतरीन जो है अपने अशार जो है यहाँ डिलीवर करते हैं, और ख़ूबसूरत अंदाज़ है। परवीन शाकिर एक बड़ा नाम, और बड़े बड़े जो नाम अगर मैं लूँ, और शायरी में एक ख़ास मकाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का, जिनका मैं ये कहूँगी कि हमारे अंदर जो एक स्ट्रगल पाकिस्तान को आगे बढ़ने में जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बूस्ट अप करते थे, तो उनके अशार करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। फिर और बहुत सारे शौरा आए और उन्होंने अपना नाम वक़ार, और हम लोगों ने अपनी स्टडी में भी उनको पढ़ा। लेकिन अब माशाल्लाह मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग बड़े खूबसूरत और उम्दा शायरी करते हैं। मेरी उर्दू इतनी सलीस अच्छी नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनसे मिलवाती हूँ, और आप लोगों के दरमियान भी, आप लोगों के अंदर भी ज़ौक़ शौक़ होता है, लेकिन आप लोग आगे तक तो नहीं गए, लेकिन अभी भी आप लोगों को अच्छा लगता है शेर सुनना। और शेर पता क्या, मुझे ऐसा लगता है जैसे हर इंसान की अक्कासी करता है, और बहुत अच्छा, चाहे उससे किसी तरह भी आप लिया जाए, मोहब्बत में लिया जाए, तकलीफ़ में लिया जाए, बिछड़ने में लिया जाए, जुदा होने में या मिलने में, हर तरह जो शेर जो है वो एक नज़म या एक गज़ल वो अक्कासी करती है। हमारे दरमियान यहाँ पर बहुत ही सीनियर शायर मौजूद हैं, और ख़ूबसूरत अंदाज़ है उनका, और बड़े हंसमुख से हैं। मकबूल जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। साहबी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बस अल्लाह का शुक्र, दुआएं आप। और मैं पहले अपने बहनों का इंट्रोडक्शन करवा दूं, फिर हम आपसे सुनते हैं ज़बरदस्त किस्म के शेर। कैसे हैं? ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही सीनियर शायर भी हैं, और साथ साथ माशाल्लाह ब्यूटी फील्ड से हैं। तो मैं सोचती हूँ वो जो ब्यूटी और वो दोनों चीज़ें तो बड़ी एक दूसरे से मर्ज हो रही हैं, क्योंकि खूबसूरती होती है, इसे हम इस तरह भी बयां कर सकते हैं, दिल की खूबसूरती और बाहर की और अंदरूनी और बैरूनी खूबसूरती जिसे कहते हैं, ज़ाहिर और बातनी। और यहाँ पर मौजूद हैं किश्वर उरूज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल। क्या बात है जी, और खूबसूरती की बात है तो मैंने आज सुननी है खूबसूरती के ऊपर गज़ल। जी जी अच्छा जी, एक मेरे इस हाथ पे मेरी बड़ी प्यारी सी बहन मौजूद है। मैंने क्विकली इनका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ, लेकिन यकीन करें मैं अगर इतने सीनियर शौरा की, बीइंग अ पाकिस्तानी, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, अगर मैं इनकी तारीफ़ करना शुरू करूँ, इनकी स्ट्रगल, इनकी बातों की, तो बाखुदा मेरा प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाए, और मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स करने पड़ जाए, लेकिन मजबूरी है, मैं चाहती हूँ कि इनकी गज़लें और शेर भी सुन लिए जाएँ। तो यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही सीनियर शायरा हैं, और यहाँ पर मौजूद है हुमा सारिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आपकी तो मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ओके। अच्छा जी, बात हो रही है, सबसे पहले मैं मकबूल साहब से सुनना चाहूँगी खूबसूरत से जो उनका दिल करता है। अब देखें वो शेर सुनाना चाह रहे हैं, नज़म सुनाना चाह रहे हैं, या गज़ल सुनाना चाह रहे हैं। जी एक गज़ल आपकी समातों की नज़र है। जी। कभी न रखा किसी मद में भाव ताव का शौक, वाह। आय हाय हाय। कभी न रखा किसी मद में भाव ताव का शौक,
मिला था विरसे में कुछ ऐसा रख रखाव का शौक, हाय 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 हाय, क्या बात है कभी माशाल्लाह। न रखा किसी मद में भावताओं का शौक, मिला था विरसे में कुछ ऐसा रख रखाव का शौक। और शेर देखिएगा कि वो वक्त खूब था उसको भी था सिंगार का खप्त, क्या बात, क्या बात। वो वक्त खूब था उसको भी था सिंगार का खप्त, मेरे भी बिखरे से बालों को था बनाव का शौक। वो वक्त खूब था उसको भी था सिंगार का खप्त, वाह क्या बात, क्या बात। मेरे भी बिखरे से बालों को था बनाव का शौक। और सवाद इश्क था एक बोलता सा ताजमहल, सवाद इश्क था एक बोलता सा ताजमहल, वफूर इश्क था दीवार में चुनाव का शौक। हाय 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 हाय, क्या बात। सवाद इश्क था एक बोलता सा ताजमहल, वफूर इश्क था दीवार में चुनाव का शौक। और हमारे खेल में लाजिम हुई थी जीत उसकी, हमारे खेल में लाजिम हुई थी, हमारे खेल में लाजिम हुई थी जीत उसकी, हमारा अपना तो पूरा हुआ था दाव का शौक। हाय हाय। हमारे खेल में लाजिम हुई थी जीत उसकी, हमारा अपना तो पूरा हुआ था दाव का शौक। क्या बात। और समंदरों की रवानी को था उछाल से उन्स, समंदरों की रवानी को था उछाल से उन्स, समंदरों के किनारों को था कटाव का शौक। हाय हाय, वाह। समंदरों की मकबूल जैदी रवानी, साहब, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। समंदरों की रवानी को था उछाल से उन्स, हाय हाय हाय। समंदरों के किनारों को था कटाव का शौक। और किया था उसने मुसलसल फिराक व हिजर को अक्स, किया था उसने मुसलसल फिराक व हिजर को अक्स, सो इब्तदा से रहा आंख को रसाव का शौक। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। सो इब्तदा से रहा आंख को रसाव का शौक। और हमारी जुब्बाओ दस्तार कब रही मंजिल, हमारी जुब्बाओ दस्तार कब रही मंजिल, हमारे सर में समाया नहीं झुकाव का शौक। क्या बात, क्या बात। हमारी जुब्बाओ दस्तार कब रही मंजिल, हमारे सर में समाया नहीं झुकाव का शौक। और शबे फिराक तेरे मुंजमिद अंधेरों को, शबे फराक तेरे शबे फिराक तेरे मुंजमिद अंधेरों को, क्या बात है। विसाल जैसे दहकते हुए अलाव का शौक। हाय हाय, शबे फिराक तेरे मुंजमिद अंधेरों को, क्या बात है सर। शबे फिराक तेरे मुंजमिद अंधेरों को, विसाल जैसे दहकते हुए अलाव का शौक। और मक्ता पेश खिदमत साहब भी देखिएगा कि हमारे बाद जो खुश है वो महजबी मकबूल, हमारे बाद जो खुश है वो महजबी मकबूल, हमारे अपना नाम बाद हो जो- के। मक्ता पेश खिदमत बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे बाद जो खुश है वो महजबी मकबूल, सो अब हमें भी नहीं उससे मुकमुकाओ का शौक। क्या बात है, वाह। हमारे बाद जो खुश है वो महजबी मकबूल, सो अब हमें भी नहीं उससे मुकमुकाओ का शौक। और रहा न और कभी न रखा किसी मद में भावताओं का शौक, मिला था विरसे में कुछ ऐसा रख रखाव का शौक। क्या बात है मकबूल जैदी साहब, माशाल्लाह तुसी आ गए हो तो छा गए हो। क्या बहुत बात शुक्रिया, बहुत ये शुक्रिया। दिल के फफोले हैं या हमारे शायरों को तो फपोले ही हुआ करते। हकीकत है, मैंने कहा ना मोहब्बत की अक्सबंदी, हाँ, शायद- मुआशरे की अक्सबंदी और वो शेरों में ढल के जब निखर के आती है शायर तो के हमारे पास या तो अपनी वारदातें कल्बी होती है या दूसरों की वारदातें, दूसरों की वारदातें अंदरूनी होती और हैं, बैरूनी सही। दोनों मामलात होते हैं। बिल्कुल सही। देखा ना मैंने क्या कहा था, बहुत ही खूबसूरत अंदाज हमारे साथ मौजूद थे और हैं अभी मकबूल जैदी साहब। और चलते हैं हम किश्फर उरूज साहिबा के पास, मेरे मॉर्निंग शो में बहुत बार आ चुकी हैं
और अपना खूबसूरत अंदाज प्रेजेंट कर चुकी हैं। तो मैं एक बात कहूँगी कि मेरे जनाजे में तमाम आलम निकला, मेरे जनाजे में तमाम आलम निकला, मगर वो ना निकला जिसके लिए मेरा दम निकला। आगे चलते हैं, ये मेरा शेर है। आपने माशाल्लाह पड़ोसी मुल्क के सिद्धू के से स्टाइल में फिर भी शेर पढ़ा है। तो मैं शायर थोड़ी हूँ। नहीं, तभी मैंने कहा उनके स्टाइल में पढ़ा है, वैसे ही सुना। वो भी इसी स्टाइल में पढ़ते हैं। क्या बात है, खड़ाक। हाँ, मतलब हम अगर आपको खवातीन की सिद्धू कहें तो ये बुरी बात नहीं होगी। हाय ला, ये तो कसम खुदा की सिद्धू जी कहेंगे मेरे किससे मिला दिया मुझे। चले जी हम चलते हैं। बहुत नाइस पर्सन है, बहुत अच्छे हंसमुख से इंसान है वो, और फनकार की सरहद कुछ नहीं। हमजहत शख्सियत है, हाँ। खिलाड़ी भी है, शायर भी है, पॉलिटिकल कॉमेडियन भी है, पॉलिटिशियन भी है, माशाल्लाह, क्रिकेटर, पार्लियामेंटेरियन भी है। तो वो ये मल्टी टैलेंटेड बंदा हाँ, है multi सिद्धू talented, जी। इसमें कोई चलें शक नहीं। चलें जी, हम चलते हैं किश्वर जी से। जी किश्वर एक उरूज। कविता आपकी नज़र करना चाहूँगी अच्छा, थैंक यू सो मच। कि मेरे होठों पे सदा एक सदा रहती है, हाय हाय हाय, मेरे होठों मेरे होठों पे सदा एक एक सदा रहती है, वाह, वाह। खुश रहे तू मेरी हरदम ये दुआ रहती है, क्या बात है, वाह, और भूल कर भी उस सिमत न जाना साहब, भूल कर भी उस सिमत न जाना साहब, प्यार के नाम की एक अंधी बला रहती है। हिंदी बला अच्छा है किशोर। सर देख ले, इतनी तारीफ करने के बाद इन्होंने मैंने तो सिद्धू से मिलाया था, इन्होंने तो अंधी बला कहती। मेरे Okay, होठों ठीक। पे सदा एक सदा रहती है। हाय हाय हाय। अच्छा, कुछ मुतफरी के शार जी जी जी। कि वो गुड़िया छोड़ आई हूँ, वो आंगन छोड़ आई हूँ, हाय हाय, क्या बात तक ही जाइए। वो गुड़िया छोड़ आई हूँ, वो आंगन छोड़ वो आंगन छोड़ आई हूँ, मैं अपनी माँ के पहलू में वो बचपन छोड़ आई क्या हूँ। कहने, क्या कहने। बहुत वाह, शुक्रिया। मैं अपनी माँ के पहलू में वो बचपन छोड़ आई हूँ। और एक शेर और नजर करूँगी आपके कि शाम हो गई किश्वर आओ ऐसा करते हैं, शाम हो गई किश्वर आओ ऐसा करते हैं, अपने अपने हिस्से का दर्द बांट लेते हैं, हाय हाय, क्या बात। अपने अपने हिस्से का दर्द बांट लेते हैं। और एक और शेर करूंगी आपकी नजर के, जाते हुए वो मुझसे मेरा मान ले गया, जाते हुए जाते हुए अच्छा वो मुझसे मेरा मान ले गया, वादा किया था दिल का मेरी जान ले गया, हाय हाय, वाह, वाह। जाते हुए वो मुझसे मेरा मान ले जाते गया। हुए वो खूबसूरत मुझसे मतलब। मेरा मान ले गया, वादा किया था दिल का मेरी जान ले गया। और एक गज़ल के चंद अशार पेश करना चाहूँगी कि काश कोई अपने मुकद्दर को, काश यूं अपने मुकद्दर को जगाते हम भी, हाय हाय हाय, काश यूं अपने मुकद्दर को काश जगाते हम। यूं अपने मुकद्दर को जगाते हम भी, बात बन जाती अगर बात बनाते हम। हाय, क्या बात है किश्वर उरूज, पढ़िएगा। माशाल्लाह। काश यूं अपने मुकद्दर को जगाते हम भी, बात बन जाती अगर बात बनाते हम भी, और साथ चलने के लिए कोई हमें मिल जाता। हाय हाय, क्या बात। बहुत शुक्रिया। साथ चलने के लिए कोई हमें मिल जाता, साथ चलता जो कोई साथ निभाते हम भी। अरे वाह किश्वर, अरे वाह बहुत किश्वर, शुक्रिया। क्या बात। काश कर लेते सही उसको मनाने के लिए, काश कर लेते सही उसको मनाने के लिए, काश दो चार सही अश्क बहाते हम भी, क्या बात है किशोर, माशाल्लाह, काश जबरदस्त। दो चार सही अश्क बहाते हम भी, और वो जो दो चार घड़ी के लिए आ जाता इधर, दो चार घड़ी के लिए, वो जो दो चार घड़ी के लिए आ जाता इधर, उसके दो चार घड़ी नाज उठाते हम भी। क्या बात है किशोर, वाह। वो जो दो चार घड़ी के लिए आ जाता इधर, उसके दो चार घड़ी नाज उठाते हम भी, और कभी गजलें वो हमारी भी समात करता, क्या बात। कभी गजलें वो हमारी भी समात करता, अपनी गजलों से कभी जादू जगाते हम, हाय हाय, कभी गजलें वो हमारी भी समात करता,
अपनी गज़लों से कभी जादू जगाते हम भी, और 2 घड़ी के लिए रुक जाता अगर वो किश्वर। क्या बात है। 2 घड़ी के लिए रुक जाता अगर वो किश्वर, दिल पे जो गुजरी है अहवाल सुनाते हम भी। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये आगे चलें फिर। अच्छा जी, अभी हम सारिया से। चलते हैं उमा की तरफ। मोहब्बत बंदगी है, इसमें तन का ज़र्ब मत मांगो। मोहब्बत बंदगी है, इसमें तन का ज़र्ब मत मांगो, कि जिसको छू लिया जाए उसे पूजा नहीं करते। हम चलते हैं हुमा सारिया की तरफ और देखते हैं वो हमें क्या सुना रही हैं। एक शेर पेश करूंगी, फिर कथा छोटा सा, फिर जी, जी। गजल के 2-4 जी, जी। अशार। तो क्या जवाल मेरा मेरी बदमिजाजी है, तो क्या जवाल मेरा मेरी बदमिजाजी है, वाह वाह। तो क्या मैं समझूं कहे दिलकशी उरूज मेरा। क्या बात है, क्या इब्तिदा किया आपने। बहुत शुक्रिया। इंसिदादे जहल कर, इंसिदादे जहल कर, अपने आप को अहल कर, और हंसकर गम को टाल दे, जिंदगी को सहल कर। क्या बात क्या है, कहने, क्या वाह, बात वाह, है, वाह, क्या बात है। गजल के 2-4 अशार में आपको पेश करूंगी कि शरीयत के सारे मुश्किल इस्तियारे छोड़कर, शरीयत के सारे मुश्किल इस्तियारे छोड़कर, हमने लिखी है गजल ये लफ्ज आसान जोड़कर। वाह सर वाह, क्या बात है। हमने लिखी है गजल ये लफ्ज आसान जोड़कर, और साहिबे मकतब परेशान है किताबे इश्क से, साहिबे मकतब परेशान है किताबे इश्क से, फाड़ डाला सफ़े फुरकत को हमने मोड़ कर, फाड़ डाला सफ़े फुरकत को हमने मोड़ कर। और अगला शेर है कि हम निकालेंगे बयां से रहे कसरे विसाल, हम निकालेंगे बयां से रहे कसरे विसाल, वरना मर जाएंगे सर को पत्थरों से फोड़ कर। शुक्रिया। हम निकालेंगे बयां से रहे कसरे वसाल, क्या कहने, वरना मर जाएंगे सर को पत्थरों से फोड़ कर। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। और गौरतलब शेर है कि वो जो रूठे हैं, अच्छा, वो जो रूठे हैं तो साथ, वो जो रूठे हैं तो उसके साथ रूठे शायरी, क्या कहने, वो जो रूठे हैं तो उसके साथ रूठे शायरी, एहतजाजी बन के बैठे काफिए मुंह मोड़ के। एहतजाजी, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। कि वो जो रूठे हैं तो उसके साथ रूठे शायरी, एहतजाजी बन के बैठे काफिए मुंह मोड़ के। बहुत शुक्रिया। और सरे मक्ता है कि रोजगारे गरिया से करके हमें बेकार अश्क, रोजगारे गरिया से करके हमें बेकार अश्क, हो गए हैं हिजरती हैरान आंखें छोड़ के, हो गए हैं हिजरती हैरान आंखें छोड़ के। और मक्ता पेश खिदमत है कि आप लोगों के लिए कि वो बुलाए गर तो पल में उड़ के आए सारिया, क्या बात, क्या बात, वाह 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 सारिया, वो बुलाए गर तो उड़ के पल में उड़ के, वो बुलाए गर तो पल में उड़ के आए सारिया, क्या बात, दस्ते शौक़े वस्ल से हर रस्म दुनिया तोड़ के। सारिया आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। मकबूल जैदी साहब, किश्वर उरूज साहब साहिबा और हमारे साथ हुमा सारिया साहिबा हैं। तो यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं और बात करेंगे हम आपकी दिलों की। और दिलों की बात जब
दिलों तक पहुंचती है तो दिल पर असर करती है। यार ये क्या हो गया, मुझे इन लोगों के असरात पड़ने लगे ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे कहना है, बट वाकई में मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। और मैं एक बार फिर मैं चाहूँगी चंद एक दो अशार, ज़्यादा लंबी नहीं, एक दो अशार सबसे एक बार फिर सुन लीजिए। मैं मकबूल जैदी साहब के पास जाना चाहूँगी। अगर किश्वर जी आप रेडी हैं तो बताएं कुछ दो शेर से। कौन रेडी है? मकबूल साहब आप रेडी? यस यस, आप सुनाएं। मैं सुना देता हूँ। ताज़ा गजल आपकी समाअत क्या की नजर बात, है। क्या बात, देखिएगा साबी मतलब, झाड़ में झाड़ी में खस्मे खार में रद्दो बदल, वाह झाड़ में झाड़ी में खस्मे खार में रद्दो बदल, कुछ तो हो अब दश्त के आजार में रद्दो बदल, झाड़ में झाड़ी में खस्मे खार में रद्दो बदल, वाह कुछ तो हो अब दश्त के आजार में रद्दो बदल, वाह। और मैं बहादुर था मुझे नीचा दिखाने के लिए, ओए 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 ओए, वाह मैं बहादुर मकबूल था साहब, मुझे नीचा दिखाने के क्या लिए, बात है, क्या बात है। साथियों ने की मेरी तलवार में रद्दो बदल, अरे वाह, मैं अरे वाह, बहादुर था मुझे नीचा दिखाने के मकबूल लिए, जैदी साहब, वाह क्या बात। एक बहुत बार फिर, एक बार फिर, शुक्रिया, एक बार फिर, बहुत एक बार फिर। मैं बहादुर था मुझे नीचा दिखाने के लिए, साथियों ने की मेरी तलवार में रद्दो बदल, और एक कबीला है अजल से जान देने के लिए, क्या बात, वाह एक कबीला है अजल से जान देने के लिए, होती रहती है सलीबोदार में रद्दो बदल, क्या बहुत बात, शुक्रिया, वाह। बहुत शुक्रिया। एक कबीला है अजल से जान देने के लिए, होती रहती है सलीबोदार में रद्दो बदल, और गैर मुमकिन है कि हो बरसात दीपक छेड़कर, बड़ा गौरतलब शेर है, तवज्जो चाहूंगा, बिल्कुल गैर मुमकिन है कि हो बरसात दीपक छेड़कर, क्या बात, आग लग जाने को हो मल्हार में रद्दो बदल, वाह गैर मुमकिन है कि हो बरसात दीपक छेड़कर, आग लग जाने को हो मल्हार में रद्दो बदल। और शेर देखिएगा, तवज्जो तलब है कि काश मिल जाए सहूलत घर, काश मिल जाए सहूलत घर में सहरा की मुझे, काश सहूलत मिल जाए, काश मिल जाए सहूलत घर में सहरा की मुझे, हाय हाय कोई कर दे यूं दरो दीवार में रद्दो बदल, क्या बात, क्या बात, काश मिल जाए सहूलत घर में सहरा की मुझे, बहुत खूब सर, बहुत खूब। कोई कर दे यूं दरो दीवार में रद्दो बदल। और शेर देखिएगा कि आ रहे हैं वो चमन में चहल कदमी के लिए, क्या बात, वाह वाह वाह। आ रहे हैं वो चमन में चहल कदमी के लिए, हो रही है बाग की महकार में रद्दो क्या बात, बदल, वाह वाह आ रहे हैं वो चमन में चहल कदमी के लिए, हो रही है बाग की महकार में रद्दो बदल। और साबी देखिएगा शेर कि आ नहीं सकती तुम्हारे प्यार में कोई कमी, आ नहीं सकती तुम्हारे प्यार में कोई कमी, हो नहीं सकती दिले बेकार में रद्दो बदल। क्या बात, क्या और मक्ता पेश खिदमत है कि यूं तो अल्फाज़े गजल हैं एक से गालिब के बाद, यूं तो अल्फाज़े गजल हैं एक से गालिब के बाद, हमने की मकबूल पर दो चार में रद्दो बदल, यूं तो अल्फाज़े गजल हैं एक से गालिब के क्या बात है मकबूल साहब। हमने की मकबूल पर दो चार में रद्दो बदल, झाड़ में झाड़ी में खस्मे खार में रद्दो बदल, कुछ तो हो अब दश्त के आजार में रद्दो माशाल्लाह माशाल्लाह मकबूल जैदी साहब, बहुत जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा टाइम में चाह रही हूँ 7-8 मिनट रह गए हैं, तो मैं चाहती हूँ एक एक दो अशार, मेरी बहनें जरा रह गई हैं तो ये ना हो रह जाए। यस जी कुश्वर, एक शेर आपकी नज़र करूंगी कि क्यों कर रही हो बातें, हाय हाय हिट मुझे मार रही है, पहले भी आते हैं मुझे हिट के, पहले तारीफ करके फिर मुझे क्यों कर रहे हो बातें मेरे जवाल की, आए नहीं उरूज नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम बहुत शुक्रिया, उरूज मिलेगा आपको। क्यों कर रही हो बातें मेरे जवाल की, मेरे तो नाम तक में देखो उरूज है, क्या बात, क्या बात, बहुत शुक्रिया, मेरे तो नाम तक में देखो उरूज है। और एक गज़ल के चंद अशार जो काफ़ी पसंद की जाती है मेरी गज़ल, कि दिल टूट गया जब से हुआ दोस्त दगाबाज, दिल टूट गया जब से हुआ दोस्त दगाबाज, सोचा ही ना था होगा मेरा दोस्त दगाबाज, और पूछा
कि बड़ा सबसे बड़ा कौन सा दुख है। पूछा कि बड़ा सबसे बड़ा कौन सा दुख है। एक शख्स ने हसरत से कहा दोस्त दगाबाज। वाह वाह। एक शख्स ने हसरत से कहा बहुत अच्छी रिलीफ है। दोस्त दगाबाज। और ए काश जिस शख्स ने की है मुझसे दगाबाजी। ए काश जिस शख्स ने की है मुझसे दगाबाजी उसको भी अता कर दे खुदा दोस्त दगाबाज। क्या बात है, वाह वाह वाह। उसको भी अता कर दे खुदा दोस्त दगाबाज। और क्या गुजरे ज़मानों में सभी दोस्त थे मुखलिस? मकबूल साहब आपसे सवाल है। अच्छा, आपसे सवाल ये इल्जाम मेरे सर जाएगा। क्या गुजरे ज़मानों में सभी दोस्त थे मुखलिस या पहले ज़माने में भी था दोस्त दगाबाज? बहुत शुक्रिया। और चेहरे पे तेरे भी हंसी आती नहीं किश्वर। क्या बात है। चेहरे पे तेरे भी हंसी आती नहीं किश्वर लगता है तेरा भी हुआ दोस्त दगाबाज। दिल टूट गया जब से हुआ दोस्त दगाबाज। क्या बात है, खूबसूरत सोचा ही ना था होगा मेरा दोस्त दगाबाज। बहुत शुक्रिया। अरूज हमारे साथ, इससे पहले मकबूल जैदी साहब और अभी हुमा सारिया से आखिरी चंद 4 अशार सुनते हैं। बिल्कुल। यस। कि एक शेर है कि मुझ में 100 गुण है, मुझ में 100 गुण है अभी तुझको मनाने के लिए। सारिया वाह। मुझ में 100 गुण है अभी तुझको मनाने के लिए, अब के सोचा है कि नाराज ही रखा जाए। वाह भाई वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। एक गजल के जी, जी, दो चंद दो अशार, अशार दो के चार जिस्म और जान के आजार से निकल आई हूँ। हाय 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 हाय। जिस्म और जान के आजार से निकल आई हूँ, मैं तेरे इश्क के मयार से निकल आई हूँ। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। और तुम भी तो खींच चुके छत मेरे सर से साईं, तुम भी तो खींच चुके छत मेरे सर से साईं, मैं भी खाली दरो दीवार से निकल आई हूँ। वाह भाई बहुत वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ी अभी शेर व शायरी तो चल रही, थोड़ी गुफ्तगू में जा रही, थोड़ी सी हो जाए और इनके अपने व्यूज़ और किसी के होते हैं। सर एक बार तो हमने यहाँ पर खूबसूरत महफ़िल जो है कहते हैं शौरा की शमع महफ़िल यहाँ पर इनक़ाद किया था, बड़ा मज़ा आया और ज़मीनी नशस्त और वही माहौल जैसे होता है शौरा का। और हमने मेरे ख्याल में उनको डेडिकेट किया था, ब्यादे जॉन एलिया को हमने डेडिकेट किया था वो पूरा शो, और बड़ा खूबसूरत था, सब मौजूद थे और आपके साथ भी दिल कर रहा है। और माशाल्लाह मैम भी हूँ, आप भी हूँ, तो एक खूबसूरत, मैं सोच रही हूँ एक महफिल हो जाए। क्या कहते हैं मकबूल साहब, क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आने वाली शायर तो ना कर ही नहीं सकता अगर शेर सुनाने की बात है। अच्छा, क्या कंपैरिजन करते हैं हम कि आजकल के जो शौरा हैं, जो अभी जो यंगेस्ट आ रहे हैं, उनके अंदर वो पैशन आपको नज़र आता है, वो मोहब्बत, वो प्रेजेंटेशन, वो डिलीवरी आपको नज़र आती है? देखिए, जो शेर व अदब के सिलसिले हैं हर अहद में जी, उसमें यही रहा है कि जाते हुए सीनियर शोरा कराम एक नर्सरी लगाते हैं अपने शागिर्दों की। जी, चूँकि इसमें उस्ताद शागिर्दी का मकतब है, फन कोई भी फन है, अदब है, बल्कि मैं ये हाँ, कहूँगी। तो इल्म इक्तिसाबी किताबी इल्म अपनी जगह है, लेकिन उस्ताद शागिर्दी का मकतब भी है ये। माशाल्लाह। तो इसी तरह जाता हुआ शायर जब अपने आखिरी मराइल से गुजर रहा होता है अदब का, तो उसके पीछे एक नौजवान नस्ल आ रही होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो उस नर्सरी में से ये होता है कि शबाब की तरफ आते आते उसमें चंद नाम बहुत बड़े शामिल होते हैं, हर अहद का यही सिलसिला बिल्कुल है। ऐसे ही, बिल्कुल। और इसमें भी ऐसे है, लेकिन हम थोड़ा सा इस अहद में थोड़ी सी हमें मायूसी इसलिए नज़र आती है कि जो इंटरनेट ने और मोबाइल ने जो है नौजवान नस्ल को थोड़ा सा अपने अट्रैक्शन की तरफ, ग्लैमर की तरफ खींचा है, और वो दादी और नानी वाली गोद का जो मकतब था वो ख़त्म हुआ है। तो लिहाजा वो जो नौजवान नस्ल है वो बहुत कम किताब की तरफ या इल्म मजलिसी की तरफ बहुत कम आ रही है। लेकिन बहरहाल हम मायूस नहीं हैं, उसके बावजूद बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा अफसाना लिख रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, यही जो शायरी होती है वो नगमों में ढलती है, हमारी सांसों में
आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। ऐसे ही है। और बहुत सारे नगमे जो है लबों पे नगमे बिखर रहे थे, बदन में मतलब कुछ इस तरह मचल रहे, कुछ ऐसा ही है। लेकिन कहने का मकसद है जो शेर जब शायर लिखते हैं तो वो फिर शायरी जो है वो गानों में ढल के हमारे पास आती है और फिर वो सदाबहार गीत बन जाता है। जाते जाते मैं सबसे एक छोटा छोटा मैसेज लेना चाहूँगी। सबसे पहले मकबूल जैदी साहब से ये कैमरा है सर, जाते अपने नाजरीन को या आने वाली जनरेशन को क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बड़ा सेंसिटिव दौर है, ख़ास तौर पे ये इलेक्ट्रॉनिक दौर कहलाता है। इसमें आप अपना ख्याल रखने के साथ साथ अपने बड़ों का ख्याल रखिए। एक बाप 8-10 बच्चों को अकेला पालता है और उन्हें बर्दाश्त करता है, लेकिन वो 8-10 बच्चे देखा ये गए हैं कि उस बाप को ना पाल सकते हैं ना बर्दाश्त कर सकते हैं। तो लिहाजा अपने साथ साथ अपने बुज़ुर्गों का ख्याल ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। किश्वर उरूज साहबा प्लीज़ आप मैसेज दीजिए। मैं यहाँ पर मकबूल जैदी साहब की राय से मुत्तफ़िक हूँ। और जो अवेयरनेस हमारे बच्चों में नहीं है, स्कूल कॉलेजों के ज़रिए मुशायरे मुनक्किद कराए जाएं जो अभी इस लेवल पे नहीं होते। ओके। तो बच्चों में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है और बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है। तो हम ज़ाहिर है अपने घर में तो माहौल दे सकते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेजों में और मीडिया के ज़रिए अगर हम चाहें तो अपने बच्चों में काफ़ी अवेयरनेस ला सकते हैं। ज़बरदस्त। किश्वर ने बहुत प्यारी बात की, थैंक यू सो मच। हुमा सारिया, आप ये कैमरा है, क्या नाज़रीन को मैसेज देना चाहते हैं? मैं जो अभी जो मौजू आपने को दिया कि क्यों हम मतलब थोड़ा सा पीछे एक वजह ये भी है कि हमारी जो नई नस्ल है वो कम वक्त में बहुत कुछ सीखना चाह रही है। ठीक है, तो वो उस तरीके से आप हर चीज़ आपको टाइम देकर ही आप हासिल कर सकते हैं हर चीज़। तो उस आप कम वक्त में जो कंप्यूटर का आपने जैदी साहब ने कहा था कि कंप्यूटर मोबाइल आ गया है, तो वही कि वो चाहते हैं कि नई नस्ल हम 5 मिनट में हम सारी दुनिया को फतह कर लें, ऐसा हो नहीं सकता। और एक मेरा मैसेज बिल्कुल सब लोगों के लिए है कि अपनी ज़िंदगी से, कि मेरा अपना भी तजुर्बा है कि लफ्ज़ नहीं को निकाल दें। लफ्ज़ नहीं जो है नामुमकिन जिसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ नामुमकिन, ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, तो नामुमकिन को निकाल दें और कोशिश करते रहनी चाहिए हर चीज़ के लिए, तो बिल्कुल कामयाबी फिर आपको ज़रूर मिली। बहुत शुक्रिया हुमा सारिया, सबका बहुत शुक्रिया, मकबूल साहब का, किश्वर का और हुमा सारिया का। बहुत खूबसूरत हमने यहाँ पर सेगमेंट सजाया शायरी का, और मेरी औकात नहीं है ना मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, लेकिन मैं यकीन करें इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। और जो ज़ौक़ और शौक़ है वो इन लोगों से हमें और मज़ीद अदब और लफ्ज़ों का तयन करना, हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये वो मैं ये कहूँगी शेरों में हमारे दिलों में मोहब्बत क्रिएट करते हैं। अब चाहे वो वतन से हो या इंसानियत से हो, हर तरह से हमारे दिल को सॉफ्ट करती है। इसके इनके अंदर कोई भी ऐसा डिज़ास्टर नहीं होता शोरा के अंदर कि वो तबाही मचा दे या किसी को तबाह व बर्बाद कर दे। ये बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। कहते हैं पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव ही क्रिएट करें। और थैंक यू सो मच। हम लोगों का जाने का वक्त हो गया, लेकिन आपने क्या देखा था? ज़बरदस्त शेफ़ का क्या देखा था? एक खूबसूरत अफगानी पुलाव। तो वो कहाँ तक पहुँचा, और एक ड्रिंक भी थी। तो चलते हैं शेफ़ अफशा मंसूर के पास, और वो बताती हैं कि वो जो प्रेजेंट होके निखर के जो आया है, क्योंकि वो हमारी एक कॉन्टेस्ट हुआ था देसी तड़का सीज़न 1 गुड मॉर्निंग विद सभी में उसकी विनर भी हैं। तो हम चलते हैं उनकी तरफ। अफशा मंसूर अगेन वेलकम। हेलो जी अफशा, इधर आवाज़ आ रही है? हाँ जी अफशा, कैसा है? मज़ा? ज़बरदस्त। ओहो हो, कैसा लगा आपको ये बताएं कुकिंग लाइव करते हुए? आज इजीली करा जैसे घर में। मजा आ रहा है? मजा आया। हाँ, फर्स्ट टाइम आई हो ना मेरे शो में? हाँ, इसलिए तो मैं फर्स्ट टाइम आई थी कुकिंग, तो यहाँ मैंने लाइव, हाँ लाइव कुकिंग करी, लेकिन कुछ ऐसा वो नहीं, माशाल्लाह घर वाला माहौल लगा, सुकून से किया, आराम से किया। और क्या आने वाली शेफ को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? वो कैमरा है आपका, हाँ, कुछ मैसेज? मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई आए यहाँ पर, और बहुत प्रमोट कर रहे हैं। सेबी हैं और अर्श भाई हैं, मतलब बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं इस चीज़ से। और मुझे आज लगा भी नहीं कि मैंने, ऐसा लग रहा है कहीं पता नहीं कहाँ, बस घर में ही खाना बनाया। अच्छा ये बताओ मेरी जान, नहीं ये आपकी मोहब्बत है, ऑनलाइन आपसे जो है आप अपनी फेसबुक का भी बताएं ताकि लोग आपसे रब्ता करें, आपकी डिशेस एंजॉय करें, बताएं ज़रा प्लीज। मेरा बैक एंड क्राफ्ट से ये मेरा लोगो है, और बैक एंड क्राफ्ट मेरा वो है पोस्ट है, उस पर फेसबुक पर है मेरा, इंस्टाग्राम पे भी है। और मुझे ऑर्डर करें, केक वगैरह बनाती हूँ मैं, सारे बेकिंग ऑल आइटम सब बनाती हूँ मैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑनलाइन वर्क बहुत अच्छा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच अफशा, पूरे स्टूडियो को आपने महका दिया। रियली मुझे मतलब मेरी भूख बढ़ा दी इस अगवानी पुलाव ने। आउटस्टैंडिंग बनाया है, ड्रिंक भी बहुत ज़बरदस्त लगी, प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है और कहते हैं दिखने में अगर कुछ अच्छा लगे तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। थैंक यू सो आपका मच। भी बहुत 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 शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आपने इतना प्रमोट किया और माशाल्लाह इतना घर जैसा माहौल दिया कि लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार मिले हों या मिलते हों। जो भी आता है वो फर्स्ट टाइम माशाल्लाह खुश होके ही जाता है। क्या बात है अफशा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जाने का वक्त हो गया है और हम जाने को ये कहते हैं कि सूरज ज़रूर गुरूब होता है लेकिन तुलू होने के लिए तो कल फिर मिलेंगे किस तरह उभरते सूरज की तरह। और जाते जाते मैं मैसेज दे दूँ, खूबसूरत शायरी का प्रोग्राम है और वो है साकिनान शहर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से। और ये खूबसूरत प्रोग्राम एक्सपो सेंटर में 25 फेब को है। तो एक्सपो सेंटर में रात को 9 बजे खूबसूरत सा इवेंट देखना ना भूलेगा। और ये है मुशायरे का प्रोग्राम, जिसको ज़ौक़ और शौक़ हो वो ज़रूर जाए और एंजॉय करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कल फिर मिलेंगे किस तरह उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।